अगर तुम एक हफ्ते के अंदर 50 लाख रुपए नहीं जुटा पाए तो अपने पिता के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। डॉक्टर डॉक्टर, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे कुछ और दिन की मोहलत दे दें। मैं तुरंत पैसे जुटा सकता हूँ। कृपया उन्हें बचा लीजिए। जब पैसे नहीं है तो इलाज क्यों करवा रहे हो? डॉक्टर डॉक्टर, तुम निकम्मे दामाद, पूरे दिन पैसे मांगते रहते हो। कितना अपशकुन है। कर्ज वसूली के लिए कॉल मेरे पास आ रहे हैं। क्या तुम आदमी कहलाने लायक भी हो? तुमने तो पूरे के पूरे फई परिवार को शर्मिंदा कर दिया है। तुम्हारा बाप मर जाए तो अच्छा है, जिंदा रहकर भी क्या फायदा, बस एक बोझ है। पिताजी, आप ही मेरे एकमात्र रिश्तेदार हैं। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं शाओशी के पास जाकर उनसे विनती करूंगा। शाओशी मेरी मदद जरूर करेगी। हेलो पत्नी, मेरे पिताजी मरने वाले हैं। कृपया मुझे 50 लाख रुपए उधार दे दो। मैं आपका गुलाम बनने को भी तैयार हूँ। ठीक है, तुम अभी डीलोंग ग्रुप आओ, मैं यहाँ काम की बात कर रही हूँ। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। मैं अभी जाता हूँ। मेरी पत्नी कहाँ है? तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? अंदर जाओ तो तुम्हें खुद ही अंदर दिख जाएगी। शाओशी, क्या इस बदमाश ने तुम्हें तंग किया या परेशान किया? डरो मत, मेरे साथ घर चलो। दफा हो जाओ। जियांग शाओ और मेरे मूड को खराब करने की तुम्हारी औकात है क्या? मैं तुम्हारा पति हूँ। बकवास मत करो। तुम जियांग शाओ से कैसे मुकाबला कर सकते हो? तुम तो बस हमारे घर की जूठन खाकर पलने वाले दामाद हो। अगर मेरे पिता ने ज्योतिषियों की बातों पर विश्वास न किया होता तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे शादी करती? मैंने अभी फोन पे जब पैसे उधार मांगे थे तो तुमने क्यों? जाहिर है मैं तुम्हारे साथ खेल रही थी। क्या तुमने सच में विश्वास कर लिया? एक कुत्ता। क्या तुम्हें लगता है मैं उसे 5 लाख रुपए उधार दूंगी? तुम खुद को आईने में क्यों नहीं देखते? शाओशी, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। मेरे पिताजी अभी अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हैं। उन्हें तुरंत 5 लाख रुपए की जरूरत है। एक घटिया जान मर जाए तो बेहतर है। एक निकम्मी परिवार। बाप खानदानी चिकित्सालय नहीं बचा सका, बेटा जीवन रक्षक धन नहीं दे सकता। तुम लोगों के लिए तो मर जाना ही अच्छा है। तुम शाओशी, हमारे 5 साल के वैवाहिक संबंध, क्या तुम्हें थोड़ी भी परवाह नहीं है? भौंकना बंद करो, जल्दी निकलो यहाँ से। क्या तुम चाहते हो कि तुम मुझे और जियांग शाओ को यहाँ देखते रहो? रुको, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए उधार दे सकता हूँ, लेकिन बस आप मुझे पैसे उधार दे दें। आप जो कहेंगे मैं वह करूंगा। ठीक है, तो तुम घुटने टेको और इसके नीचे से निकल जाओ तो मैं तुम्हें उधार दे दूंगा। क्या इसने सच में मान लिया? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे परिवार को मैंने ही फंसाया था। ये क्लिनिक भी मैंने ही हड़प लिया और तुम्हारे पिता को भी मैंने ही टक्कर मरवाई थी। अब तुम्हारी पत्नी भी उड़ा। घिनौना। इसे बाहर घसीट कर ले जाओ। मेरे मनोरंजन में बाधा मत डालो। यही सही रहेगा। हाँ, इसे अभी यहीं फेंक दो। एक बेकार दामाद। चलो दोस्तों। कल्पना भी नहीं की थी कि मेरे जी परिवार के वंशज इस हद तक गिर जाएंगे। कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें अपनी जीवन भर की विद्या सौंपता हूँ। आशा है तुम जरूरतमंदों की मदद करोगे, साथ ही खुद के साथ तुम दूसरों का भी भला करोगे। पूर्वज को मेरा शत शत नमन। जियांग यीचेन, तुमने मेरा घर और संपत्ति छीन ली, मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया और आज तुमने मुझे अपमानित किया। मेरी पत्नी मुझसे छीन ली। मैं जी रान इस जीवन में तुमसे बिल्कुल बदला लूंगा। अगर ये बदला नहीं लिया तो मैं खुद को एक इंसान नहीं मानूंगा। हाँ? अरे क्या तुम ठीक हो? उसका चेहरा नीला बैंगनी कर गया है, हाथों पर काले धब्बे हैं। क्या यह शियांग गुविश का लक्षण नहीं है? तुम क्या कर रहे हो? मेरी बहन को छूने की हिम्मत कैसे हुई?
अगर उसे जरा सा भी कुछ हुआ तो मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा और नहीं मरने दूंगा। शुआंग शुआंग, कैसा महसूस कर रही हो? भाई, मुझे अचानक महसूस हो रहा है कि सीने की जकड़न कम हो गई है और हाथ की सूजन और नीलापन भी उतर गया है। इस छोटे भाई ने जो सुइयां लगाई हैं, वह उन सभी जड़ी बूटियों से कहीं ज्यादा असरदार है जो मैंने इतने सालों में पी है। सच में? क्या तुम सच कह रही हो? आओ आओ, तुम पहले खड़ी हो जाओ। देखो, मैं एक बार में इतना कुछ बोल सकती हूँ और मुझे जरा सी भी खांसी नहीं आ रही। तुम्हें क्या लगता है? जाहिर है उसे किसी ने जहर दिया है। यह जहर शियांगशी रहस्यमय कला के कारण होता है। इसके लिए सिल्वर सुई से एक्यूपंक्चर करने की आवश्यकता है, साथ ही पारंपरिक चीनी दवाइयों की। तभी वास्तव में इसे ठीक किया जा सकता है। ये कैसे संभव है? 3 साल में ये ठीक नहीं हुआ और तुम आते ही। बताओ, क्या ये जहर तुमने ही दिया है? तुम्हें किसने भेजा है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता? उसके चेहरे को देखकर ही पता चल जाता है कि वे डॉक्टर जिन्हें तुमने बुलाया था, उन्हें बस पूरक पता है। वे हमारे जी परिवार की चिकित्सा कला के बराबर कैसे हो सकते हैं? मैंने बुलाया थांगचिंग प्रथम अस्पताल के निदेशक को। भाई साहब, अगर वह मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता तो मुझे बचाता क्यों? और क्या आप नहीं चाहते कि मैं ठीक हो जाऊं? युवा आदमी, ओह नहीं, दैवीय चिकित्सक, आप अपनी कीमत बताएं और हमारे घर में निजी चिकित्सक के रूप में काम करें। 1 महीने का 50 लाख रुपए। 50 लाख कैसा रहेगा? मैं आपको पहले पैसे भेजता हूँ, आप अपनी कीमत बताएं। समझौता? पिताजी, आपकी बीमारी का इलाज मिल गया है। हेलो, आप जी दोंगयांग के बेटे हैं, है ना? हाँ, मैं ही हूँ। आपके पिताजी को जब ऑपरेशन फीस का पता चला कि ये 50 लाख होगी, तो उन्होंने हमारे ध्यान न देने पर खुद ही श्वास नली हटा दी। क्या? जब हमें इस बात का पता चला तब बहुत देर हो चुकी थी। मैं सचमुच बेकार हूँ पिताजी। क्या आप मेरे लिए एक और दिन इंतजार नहीं कर सकते थे? बस एक दिन। मुझे चिकित्सा संत पूर्वज का उत्तराधिकार मिल गया था। मैंने नष्ट हुई पारिवारिक चिकित्सा कला को फिर से उठाया था और चिकित्सा कला के माध्यम से एक बहुत अच्छी नौकरी ढूंढ ली थी। आपने इतना निराश होने का फैसला क्यों किया? क्यों? भाई, दुख की इस घड़ी में धैर्य रखें। आपके पिताजी के अंतिम संस्कार में मैं आपकी मदद करूंगा। आप पहले अपनी भावनाओं को शांत करें। लोगों को आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप बस आदेश दें, मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करूंगा। जियांग यीजिन, मैं तुम्हारे खून के बदले खून लूंगा। तुम कहाँ मर गए थे? आज रात सभी बड़े और अमीर परिवार यहाँ आ रहे हैं। जल्दी जाओ और एक बड़ा उपहार तैयार करो मेरी माँ के जन्मदिन के लिए। मेरे फेई परिवार को शर्मिंदा मत करना। जीजा जी, आपका आना ही काफी है। कोई उपहार खरीदने की जरूरत नहीं है। हम सब एक ही परिवार के हैं। औपचारिकता की जरूरत नहीं है। यह एक ऐसा गंदा कुत्ता है जो अपने ही लोगों को धोखा देता है। तुम दोनों के बीच कहीं चक्कर तो नहीं चल रहा है? दीदी, मैं नहीं कर रही हूँ, मेरी हिम्मत नहीं है। वह इतने सालों से मेरे फेई परिवार के यहाँ मुफ्त का खाना खा रहा है। क्या उससे एक उपहार लाने के लिए कहना गलत है? लगता है हाल ही में मैंने तुम्हें कम पीता है। तुम्हारी खाल मोटी हो गई है, ये सही बात है ना? रुक जाओ, जो कुछ भी कहना है मुझसे कहो। शाओ मो पर गुस्सा मत निकालो, ये ठीक नहीं है। ओह, क्या तुम्हें इतना दर्द हो रहा है? अगर तुम्हें इतना दर्द हो रहा है तो जाओ और एक बड़ा उपहार जरूर तैयार करो, नहीं तो आज रात के बाद तुम और फेई शाओ मो अपना बोरिया बिस्तर बांध कर निकल जाना। तुम चिंता मत करो, मैं वापस आऊंगा और फेई परिवार के लिए मैं एक बड़ा और शानदार उपहार भी लाऊंगा। जियांग परिवार के युवा मास्टर ने एक गुच्ची बैग भेजा है और 100 साल पुराना जिनसेंग पौधा भी। लू परिवार की मिस ने सोने की ईंटों का एक पूरा संदूक भेजा है। फेई परिवार के बड़े मास्टर ने एक प्राचीन चायदानी भेजी है। फेई परिवार के दूसरे मास्टर ने कांच जैसा दिखने वाला पीसफुल ब्रेसलेट भेजा है। फेई परिवार की मिस ने एक प्राचीन चाय का प्याला भेजा है। फेई परिवार के दामाद जीरान ने एक नकली साधारण उपहार भेजा है। एक गुच्ची फुटपाथ वाला आइटम भेजा है। एक नकली सड़क किनारे की घटिया चीज भेजी। मैंने कहा था ना, एक बेकार दामाद जिसे हर महीने सिर्फ 3000 मिलते हैं, वो असली गुच्ची कैसे खरीद सकता है? अगर मैं शाओमो को निराश नहीं करना चाहता इस फेई परिवार के उत्सव में, मैं आता भी नहीं। नकली है तो नकली ही सही। वह जो सामान भेजा है वह जियांग शाओ द्वारा भेजे गए डिजाइन जैसा ही है। कितनी बड़ी बेशर्म है। हमारा इतना प्रतिष्ठित फेई परिवार ऐसी घटिया चीज कैसे स्वीकार कर सकता है? आप लोग मेरे जीजा को ऐसा क्यों कह रहे हैं? हो सकता है ये मेरे जीजा ने खुद पैसे जमा करके खरीदा हो। तुम होती कौन हो बात करने वाली? क्या तुम्हें भी बोलने का अधिकार है? तुम भी इस बेकार इंसान की तरह फेई परिवार पर एक बोझ ही हो। हाँ बिल्कुल, तुम एहसान फरामोश हो। याद रखना,
तुम फेई हो जी नहीं। बस किसने कहा कि जो मैंने भेजा वह नकली है? बिल, रसीदें, मॉल की निगरानी और मेरा साथी भी मेरे लिए गवाही दे सकते हैं। कहीं मेरा खरीदा हुआ नकली सामान उजागर ना हो जाए। हालांकि यह बेकार आदमी शायद असली भी नहीं खरीद सकता। क्या तुम्हें पता है इस बैग की कीमत कितनी है? और तुम कहते हो कि तुम इसे खरीद सकते हो। तुम्हारा साथी कौन है? कहीं तुम्हारा वह कम उम्र में मरा हुआ बूढ़ा पिता तो नहीं? इनका साथ ही मैं हूँ। आने में थोड़ी माफी चाहता हूँ, कृपया मेरी भूल क्षमा करें। आंटी को सुख और लंबी आयु की शुभकामनाएं देता हूँ और सफलता मिले। जियांग शाओ, जीरान मेरे कोई परिवार का निजी डॉक्टर है। उनका तोहफा मैंने उनके साथ मिलकर चुना और ये गुच्ची बैग पूरे देश में केवल 2 ही हैं। एक मेरी दादी के पास है और दूसरा ठीक आज दोपहर ही जीरान ले गया। जियांग शाओ, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा ये गुच्ची बैग कहाँ से आया है। मेरा वाला भी शोरूम से ही खरीदा गया है। हाँ हाँ, मॉल ने, इन्हीं मॉल वालों ने मुझे नकली सामान बेच दिया। मैं उस समय भी मॉल में था, काउंटर डिस्प्ले का निरीक्षण कर रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा कि फेई परिवार के दामाद ने यह बैग खरीदा है। तुम कहती हो कि तुम भी मॉल गई थी, तो फिर बताओ तो जरा, कौन सा मॉल था, कौन सी मंजिल और कितने का? मैं जिस मॉल में गया था वह वांगलुचेंग, अरे नहीं, पूर्वी स्टोर की 3री मंजिल पर, अरे नहीं, दूसरी मंजिल पर था। और जहां तक कीमत की बात है, मैं रोज लाखों करोड़ों खर्च करता हूँ। ये छोटी सी रकम कौन याद रखता है? बेशर्म दामाद मेहमानों का अपमान कर रहा है, मेरे जन्मदिन की दावत को बिगाड़ रहा है। आखिर में इसकी क्या सजा होनी चाहिए? माँ, जी चाची ने जो तुम्हें दिया है वह असली है। जी आंखी चेन ने जो तुम्हें दिया है वह नकली है। आप लोग सही और गलत में फर्क क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जियांग शाओ का यह तोहफा स्नेह में तो यह लाखों से भी ज्यादा की कीमत है। लेकिन शाओमो, तुम बड़ों के सामने तमीज से पेश नहीं आ रही हो। इस तरह के अवसर पर तुम्हें क्या हक है कि तुम इसमें दखल दो और अपनी राय दो? ये बात सही नहीं है। भले ही जीरान एक मामूली दामाद है, परंतु वह ईमानदार और नेक दिल है। कुछ लोगों की तरह बेईमान नहीं। क्या हुआ? वह एक बेकार दामाद है जिसे बुनियादी शिष्टाचार भी नहीं पता है। आज मेरी माँ की जन्मदिन की इतनी बड़ी पार्टी है, उसका पिता बधाई देने के लिए भी नहीं आया। मेरे पिता को गुजरे 7 दिन हो गए हैं। जीजा जी, ये कैसे हुआ? इतनी बड़ी बात आपने मुझे क्यों नहीं बताई? मर गया तो अच्छा हुआ, जिंदा रहकर भी क्या फायदा था? हाँ, और आज जन्मदिन की दावत है और आज ही उसके पिता की 7वीं है। कितना अपशगुन है। जीरान, देखा तुमने? जल्दी से दफा हो जाओ, जल्दी से जगह खाली करो ताकि मैं और शाओशी रात भर मौज मस्ती कर सकें। जाने दो, सिफिलिस शरीर में फैल चुका है, वह जल्द ही मरने वाली है, तो इसके लिए शिकायत करने का क्या फायदा है? वह बहुत गंदी है। ठीक है जीरान, मुझे याद रखना। तुम उस पर हंस रहे हो, सिर्फ 1 ही मिनट है। क्या ये शर्मनाक नहीं है? तुम एक समलैंगिक हो और तुम नीचे रहने वाले हो। क्या ये बात सबको पता नहीं है? क्या बवासीर में दर्द नहीं होता? यह बेकार आदमी सच में महान है। उसे कैसे पता चला? लानत है। माँ, तुम्हें क्या हुआ? माँ, जल्दी उठो। माँ, जल्दी 120 पर फोन करो। रामगा, क्या तुम चिकित्सा नहीं जानते हो? मैं तुमसे अभी विनती करती हूँ, मेरी माँ को बचाओ। शाओमो, इससे विनती करने का क्या फायदा, सिवाय दूसरों के पैसों पर जीने के? ये और क्या जानता है? हाँ, सही कहा। डॉक्टर का इंतजार करो, ये क्या चिकित्सा जानता है? जीजा जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, हमारी माँ को बचा लो। मैं जानती हूँ कि आपका चिकित्सा ज्ञान बहुत ही ऊंचा है। मैं मोमो के लिए आपसे विनती करती हूँ, कृपया मेरी माँ को बचा लो। आज मैं शाओमो का लिहाज रखते हुए तुम सब यहाँ से हट जाओ। अगर तुम नहीं चाहती हो कि वह मरे तो इसे सीधा ले आओ ताकि रक्त संचार बढ़े। तुम कौन होते हो? अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो तुम अपनी 10 जानों से भी इसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। बस 8 मिनट बाकी है, वो जल्द ही यानवांग से मिलने जा रही है। जियांग शाओ, आप दीदू मेडिकल कॉलेज से स्नातक हैं, कृपया मेरी माँ को बचा लीजिए। मेरी डिग्री खरीदी हुई है, मुझे बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान तक नहीं है। ये जिनसिंग की बड़ी खुराक है, शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वह मर गई तो मुझे दोष मत देना। जिनसिंग लाओ। बचाओ, मुझे बचाओ। माँ, मैं मौत के मुंह से होकर वापस आई हूँ। हाँ?
मेरे मुंह में यह अजीब गंध क्यों आ रही है? यह 100 साल पुरानी डेंशियन जिनसिंग है, अमूल्य है। जाहिर है इसका आपातकालीन प्रभाव होगा। अगर मैंने 3 सुइयों से उनकी जान न बचाई होती तो शायद आप अभी तक यमलोक का पानी पी रही होती। अंगचेंग के नंबर 1 डॉक्टर जो आए हैं। अंगचेंग शीचेंग अस्पताल के उपडीन ये आए हैं। मरीज अब खतरे से बाहर है। कृपया मुझे बताएं कि वह महान व्यक्ति कौन है जिसने सुई से उनका इलाज किया। कैसा महान व्यक्ति? मेरी माँ ने बस इस 100 साल पुरानी डेंशियन को मुंह में रखा था, इसलिए वह होश में आई। चलो कम से कम कोई तो समझदार है। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारी कुछ सुइयां 100 साल पुरानी डेंशियन से भी ज्यादा असरदार है? हाँ डॉक्टर जो, आप भी कैसे बेवकूफ बन गए? ये स्पष्ट रूप से डेंशियन ने ही जान बचाई है। जहाँ तक एक्यूपंक्चर की बात है, वह तो बस लोगों को धोखा देने का काम है। ये तो हास्यास्पद है। अगर फेल आई ताइजुन को इन्होंने बचाया है तो मैं खुशी खुशी अपनी उपडीन की पोस्ट इन्हें सौंप दूंगा। ये बात बिल्कुल गलत है। अगर ये कुछ आपातकालीन सुइयां नहीं लगाई जाती तो फेई लाई ताइजुन अब तक होश में नहीं आ पाती। और तो और ये जिनसेंग नकली है। क्या? ये कैसे संभव है? उपडीन ये ने भी देख लिया होगा कि ये जिनसेंग नकली है। ये कौन डॉक्टर जो है? तुम खुद को हम चेंग का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक कहते हो। मुझे लगता है तुम भी एक बेकार डॉक्टर हो जो बस हवाई बातें करते हो। नकली जिनसेंग का रंग गहरा होता है, तनाव सीधा होता है और बनावट ऐसी है कि इसे तोड़ना मुश्किल है। सूंघने पर हल्की बदबू आती है, स्वाद बहुत हल्का होता है और थोड़ा चिपचिपा महसूस होता है। ये जिनसेंग देखते ही पता चलता है कि बाजार में बिकने वाला नकली सामान है जिसकी कीमत सिर्फ 30,000 रुपए होगी। बुजुर्ग महिला, क्या आपको मुंह में कोई अजीब स्वाद महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया जियांग ईचेन, तुमने न केवल मेरी माँ को नकली बैग दिया बल्कि नकली जिनसेंग भी दिया। ये नकली कैसे हो सकता है? मैंने इसे शीचेंग अस्पताल से खरीदा है और पैसा सीधे उपडीन ये के खाते में जमा किया गया था। अगर आप लोग विश्वास नहीं करते हैं तो आप किसी पेशेवर एजेंसी से इसकी पहचान करवा सकते हैं। पहचान शुल्क मैं खुद भरूंगा। अगर यह नकली निकला तो मैं स्वेच्छा से चिकित्सा जगत छोड़ दूंगा। नहीं, ये जिनसेंग नकली है। तुम बहुत अच्छे एशियन हो। तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? लगता है तुम अपना शीचेंग अस्पताल खुला नहीं रखना चाहते। जियांग शाओ, माफ करना जियांग शाओ, मेरी माँ गंभीर रूप से बीमार है। मैं अकेला 1 महीने तक चाहे मैं खाना पीना छोड़ दूं या गाड़ी घर बेच दूं, तब भी यह पर्याप्त नहीं है। इसलिए मैंने गलत दिमाग लगाया। जियांग शाओ, कृपया मुझे माफ कर दो। आपकी माँ की जान है और मेरी माँ की जान नहीं है क्या? अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगर मुझे ठीक से याद है तो अभी किसी ने कहा था कि अगर मैं जीरान बूढ़ी मालकिन को बचा लेता हूँ तो उप अस्पताल निदेशक का पद मुझे मिल जाएगा। मुझे लगता है किसी ने बकवास नहीं की होगी। छोटे भाई, जो आपने अभी इस्तेमाल की वह सून सीमियाओं की वर्षों से लुप्त हो चुकी ज्ञानकन सातसुई है। सही है, वही है। गुरुजी मैं जो ये हूँ, मैं शिष्य बनना चाहता हूँ। ज्ञानकन सातसुई सीखना चाहता हूँ इलाज की कला सीखने के लिए और सभी जरूरतमंदों की मदद कर सकूं। तुम इस बेकार दामाद को अपना गुरु बना रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम लोग क्या समझते हो? ज्ञानकन सातसुई टांग राजवंश के महान चिकित्सक सून सीमियाओं द्वारा बनाई गई थी। सून सीमियाओं का कोई वंशज नहीं था, बस एक जी उपनाम वाला शिष्य था। आप क्या जी उपनाम के वंशज हैं? डॉक्टर जो, आप पहले खड़े हो जाइए। मैं अपनी कला को गुप्त नहीं रखना चाहता और न ही कोई ऐसा नियम है कि मैं परिवार के बाहर किसी को न सिखाऊं। अगर आप मांगते हैं तो मैं सिखाऊंगा आपको, बस मैं आपको औपचारिक रूप से शिष्य नहीं बना सकता। मुझे डर है कि मेरा चिकित्सा कौशल पर्याप्त नहीं है और पूर्वजों को शर्मिंदा कर दूंगा, इसलिए आप केवल आधे शिष्य माने जाएंगे। जी साहब, आप विनम्र हो रहे हैं। अगर मुझे ज्ञानकन सातसुई का चमत्कार देखने को मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। जो तुम पागल हो गए हो? तुम उसके सामने घुटने टेक कर उसे गुरु बना रहे हो? डॉक्टर जो, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। यह तो हमारे फेई परिवार के यहाँ सिर्फ चाय परोसने वाला कुत्ता है। इसे कहाँ से कोई चिकित्सा या सुई लगाने की कला आती होगी? मैं गवाही देता हूँ। जी भाई ने कुछ सुइयां लगाई और मेरी छोटी बहन जो 3 साल से बीमार थी अब अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। क्या तुम्हारे घर की कोई श्वांग उसने कुछ सुइयों से ठीक कर दी? क्या यह मरकर फिर से जी उठने जैसा तो नहीं है? तुम क्या कह रहे हो? फेई लाई ताइजुन, क्या तुम अपने बच्चों को रोज ऐसे ही सिखाती हो? न केवल अपने पति को सताती हो, इसके अलावा अपनी बेटी को नाजायज संबंध बनाने देती हो। जीवन बचाने वाले के प्रति आभार व्यक्त न करना तो ठीक है, लेकिन सही और गलत की पहचान तक भी नहीं है और गंदी बातें कह रही हो। तुम्हें बेशर्म और अशिष्ट हो। तुम्हारे घर की वहाँ कोई श्वांग वैसे भी उसकी हालत मरणासन्न थी, कमजोर थी जैसे हवा में हिलता हुआ बीमार पेड़। उपनीन ये ने भी कहा था देवता भी आ जाए तो उसे बचा नहीं सकते। मैंने तो ताबूत और फूलों का हार भी तैयार रखने को पहले ही कह दिया था। क्या मैंने एक ही बात गलत कही? चुप हो जाओ, असंस्कारी लड़की। कुइलई, मेरी बेटी असभ्य है। मुझे आशा है कि आप उसे माफ कर देंगे। कुइलई, क्या यह लड़का वास्तव में उतना ही अद्भुत है जितना तुम कह रहे हो? क्या श्वांग ठीक हो गई? हाँ मिन जी, ये बिल्कुल सच है। आप मेरे घर जाकर देख सकती हैं। हे महान वैद्य, मैं अपने बेटे को बचाने के लिए 60 लाख देती हूँ। जीरान, तुम लड़के बहुत होशियार हो।
तुमने इन लोगों को कितने पैसे दिए कि वे तुम्हारे साथ मिलकर इतना बड़ा नाटक करें? लू साहब भ्रमित हो रहे हैं। वह बीमारी जिसे मैं भी ठीक नहीं कर सका, वह कैसे कर सकता है? उद्दीन, ये क्या हाल ही में आपको चक्कर आना, तेज धड़कन और सीने में दर्द होता है? ये सहानुभूति तंत्रिका संबंधी ग्रीवा स्पॉन्डिलोसिस है ना? तुम्हें कैसे पता चला? और ये मेरा विश्वास करो, ध्यानकन साथ सुई निश्चित रूप से तुरंत ही रोग मिटा देती है। ठीक है, अगर यह काम करता है तो मैं आपसे किया गया अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। कैसा घटिया डीन, मुझे जरा भी दिलचस्पी नहीं है। मैं तो बस अपने शिष्य को सुई लगाने की तकनीक का प्रदर्शन कर रहा हूं। और ये कैसा लग रहा है? क्या आप थोड़ा बेहतर है? हम लड़के, मैं हार मानता हूँ। मैं तुम्हें अपने अस्पताल के कठिन बीमारियों के विभाग का प्रमुख नियुक्त कर सकता हूँ और तुम्हें प्रति सत्र के लिए फीस 6000। ये तुम्हें कैसा लगता है? फिर देखते हैं। छी, थोड़ा बहुत चिकित्सा जानना कौन सी बड़ी बात है। ये थोड़ा सा पैसा तो हमारे जियांग शाओ ताश के खेल में इससे ज्यादा हार जाते हैं। हाँ बिल्कुल, तुम्हें किस बात का घमंड है? यहाँ अमीर बनने का दिखावा मत करो। दिव्य चिकित्सक जी, क्या आप मेरे साथ चलकर मेरे बेटे की बीमारी को देख सकते हैं कि क्या यह पूरी तरह ठीक हो सकती है? ठीक है, मैं ये मामला लेता हूँ। मुझे इलाज नहीं चाहिए, मुझे आईवी नहीं चाहिए, मुझे कीमोथेरेपी नहीं चाहिए। ये सबसे घातक ग्लियोब्लास्टोमा ट्यूमर निकला। मैंने तुम्हें रास्ते में बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताया था। तुमने तो बस एक नजर देखकर बता दिया। ये कितनी कमाल की बात है। मेरे पास अपनी योजना आया है। छोटे, क्या तुम टीवी ट्यून बनना चाहोगे? टीवी ट्यून? हाँ। बड़े भाई, मुझे टीवी ट्यून बनना है। ठीक है, तो बड़े भाई तुम्हें टीवी ट्यून में बदल रहे हैं, हिलना मत। कैसा लग रहा है? वाह, बहुत अच्छा। इसे तुम जितना भी हिलाओ ये गिरता ही नहीं है। मेरे सिर में भी अब कोई दर्द नहीं हो रहा है। मुझे चीजें धुंधली भी नहीं दिख रही हैं। सच में? लू साहब, अगर आपको मुझ पर, इतने वर्षों से चिकित्सा का काम कर रहे डॉक्टर पर भरोसा नहीं है तो आप सीधे कह सकते हैं। तो आपने एक अनुभवहीन लड़के को यहाँ क्यों बुलाया, लाकर मेरा अपमान किया है? क्या तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए? यह वह है जिसे मैंने कोई परिवार से उधार लिया हुआ निजी डॉक्टर है। हांगचेंग के नंबर 1 प्रसिद्ध चिकित्सक भी इनके शिष्य हैं। ठीक है लू साहब, मैं आज ये बात कह देता हूँ, अगर ये 7 सुइयां मिंगलिन की बीमारी ठीक कर सकती हैं तो मैं अभी डीन के पद से इस्तीफा दे दूंगा। तुम ये शिन की तरह क्यों हो जो बात बात पर इस्तीफे की धमकी देता है? जल्दी से इसे ब्रेन सीटी स्कैन के लिए ले जाओ। अगर यह वाकई प्रभावी हुआ तो तुम्हें मुझसे तुरंत माफी मांगनी पड़ेगी। तुम कैसे संभव है? लू मिंगलिन के दिमाग में बढ़ने वाला सबसे घातक ग्लियोब्लास्टोमा 7 सुइयों के वार से ही कैसे चला गया? क्या इन सुइयों में कोई दवा है? साधारण चांदी की सुई इतना बड़ा असर कैसे दिखा सकती है? मेरा बच्चा ठीक हो गया है। क्या आप खुश नहीं हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यह तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो मैं अब चलता हूँ। लू साहब, मिंगलिन की हालत अब लगभग स्थिर हो चुकी है। यह रहा दवा का नुस्खा। इसे लगातार 7 दिनों तक दें और 8वें दिन में दोबारा जांच के लिए आऊंगा। ईश्वर के समान वैद्य। जी। मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए धन्यवाद। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे आपको इनाम देने का मौका अवश्य दें। लू साहब, एक वैद्य का धर्म होता है लोगों को बचाना। इनाम की कोई चाह नहीं होती। आपने फेई परिवार की दावत में मेरी प्रतिष्ठा बनाए रखी। मुझे तो आपका धन्यवाद करना चाहिए। ये लेन देन तो इस तरह से बराबर हो गया। आप मिंगलिन को आराम करने दें, मैं 7 दिन बाद दोबारा आऊंगा। मेरे रक्षक, कृपया यह ब्लैक कार्ड स्वीकार करें। या अगर आप पूरे देश में वांगलुचेंग के किसी भी स्टोर में जाते हैं तो कोई भी सामान मुफ्त में ले सकते हैं। मैं एक व्यापारी हूँ। जी डॉक्टर को देने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है, इसलिए मुझे ये सामान्य तरीका अपनाना पड़ रहा है। कृपा करके जी डॉक्टर बुरा न माने। आपने मेरे बच्चे की जान बचाई है। आप हमारे परिवार के लिए जीवन दाता हैं। ये ब्लैक कार्ड आपको जरूर लेना होगा। लू साहब, मैंने आपके बच्चे को बचाया, लेकिन मेरी शुरुआत पैसे के लिए बिल्कुल नहीं थी। ये इसलिए है क्योंकि मेरे जी परिवार का मुख्य सिद्धांत दुनिया की सेवा करना और लोगों को बचाना ही है। जी डॉक्टर, 1 मिनट रुकिए। जी डॉक्टर, आपने हमारे परिवार पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं सचमुच नहीं जानती कि आपको धन्यवाद कैसे दूं। कृपया यह ब्लैक कार्ड ले लीजिए, इससे मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा। ये मेरा बिजनेस कार्ड है, इस पर मेरा पूरा फोन नंबर लिखा हुआ है। अगर भविष्य में आपको किसी चीज में सहायता चाहिए तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। ठीक है, मैं अब चलता हूँ, फिर मिलेंगे। क्या हुआ? क्या हुआ? निश्चिंत रहिए हुईगा, श्वांग अब खतरे से बाहर है। मैं हर 2 दिन में एक बार सुई लगाने आऊंगा। पूरे 3 महीने के बाद मैं इसके पूर्ण रूप से ठीक होने की गारंटी देता हूँ। धन्यवाद भाई। यह मेरा कर्तव्य है।
यह बात ऐसी है कि इसमें धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन शुआंग शुआंग को झाड़ देने का मामला, अब यही सही समय है कि इसकी पूरी जांच हो और हिसाब चुकता किया जाना चाहिए। दुश्मन अंधेरे में है और हम खुले में। हमें अब भी लंबी अवधि की योजना बनानी होगी, यही सर्वोत्तम है। जी डॉक्टर, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। जरूर थोड़ा पानी पी लीजिए। किसी को बचाना और चोट का इलाज करना, यही हम डॉक्टरों का परम कर्तव्य है। बाद में थोड़ी ज्यादा सैर किया कीजिए, टहलना। जब आपका मन प्रसन्न होगा तो शरीर स्वाभाविक रूप से जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं भी बाहर जाना चाहती हूँ और मुझे डर लगता है कि मेरा यह शरीर और कमजोर ना हो जाए। जी भाई, क्या आप मेरी छोटी बहन के साथ बाहर टहलने जाएंगे? जब आप उसके साथ होंगे तो मुझे भी ज्यादा तसल्ली रहेगी। ठीक है शुआंग शुआंग, चलिए हम बाहर टहलने चलते हैं। शुआंग शुआंग, क्या तुम ठीक हो? ठीक हूँ, चलो चलते हैं। क्या? शुआंग शुआंग, तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए अदरक की चाय लेने जाता हूँ। ठीक है। तो लगता है मैं सुबह किस्मत देखना भूल गया था। जो इस बेकार दामाद से मुलाकात हुई सचमुच बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कृपा करके मुझे रास्ता दीजिए। तुम अपने आप को क्या समझते हो? यह मत सोचना कि अगर तुम थोड़ी बहुत दवाइयाँ जानते हो तो मैं तुम्हें सम्मान दूंगी। एक दिन का आश्रित दामाद जीवन भर नीच रहता है और तुम चाहते हो कि हम तुम्हें रास्ता दें। क्या तुम इसके लायक हो? तो फिर तुम लोगों ने मुझे उस समय फेई परिवार में क्यों लिया था? सिर्फ मेरा अपमान करने के लिए? तुम तो बस मेरे फेई परिवार के लिए आपदा को टालने का एक साधन मात्र हो। ठीक है, इसके साथ बकवास मत करो। ये आदमी तो मेरे जूते उठाने लायक भी नहीं है। मैं तुम्हें वैसे ही कुचल सकता हूँ जैसे एक चींटी को कुचलना आसान होता है। बेकार आदमी, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। हमारी आंखें गंदी मत करो। अरे बकवास मत करो, जल्दी भागो। तुम लोग क्या कर रहे हो? ओह, तुम अभी तक मरी नहीं हो? क्या तुम्हारा ताबूत पहले ही तैयार नहीं हो गया था? क्या यह कोई लई की बहन नहीं है? वाकई में बहुत सुंदर है। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं उस बूढ़े आदमी को उस पर दवाई डालने नहीं देता। कृपा करके थोड़ी तहजीब से बात कीजिए। तुमने अभी क्या कहा कि मुझे क्या दिया था? कुछ नहीं, बस जबान फिसल गई। जिस चीज को मैं नहीं चाहती उसे तुम बड़ा खजाना बना रहे हो। क्या मेरे फेई परिवार का दामाद अब तुम्हारे कुल परिवार का दामाद बनने जा रहा है? फेई शाओशी, जियांग यीचेन, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जो कुछ भी है मुझ पर करो। शुआंग शुआंग को परेशान मत करो, नहीं तो मैं तुम दोनों को बख्शूंगा नहीं। क्या तुम खुद को अब बड़ा आदमी समझने लगे हो? तुम इसकी रक्षा करना चाहते हो? किस चीज से रक्षा करोगे? भाइयों जाओ और इस बेकार दामाद का स्वागत करो। मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। क्या हुआ? मेरे पैर मेरे काबू में क्यों नहीं है? तुम मेरे पास मत आओ। तुम जानते हो मेरे पिताजी कौन है? तुम जियांग शाओ, तुम्हें कब से हकलाने की समस्या हो गई है? अरे तुम इतने घमंडी नहीं थे क्या? बस पापा चिल्लाना आता है। जी गोंग जी, मुझसे गलती हो गई, मेरी जान बख्श दो। यह सब उस औरत ने भड़काया है, यह सब उसने किया है। भागना चाहते हो? इतना आसान नहीं है। जीवान, आज का बदला मैं न लूं तो मेरा जियांग नाम उल्टा लिख देना। एम्बुलेंस बुलाओ, मेरे पिताजी को फोन लगाओ। तुम देखो तो सही, तुमने उसे फिर से क्यों गुस्सा दिला दिया? नहीं तो हम जीरान से माफी मांग लेते हैं और थोड़ा विनम्र हो जाते हैं। तुम चुप रहो। मेरे पिताजी कहाँ हैं? वह अभी तक क्यों नहीं आए? उन्हें विदेश से मेरे लिए एक विशेषज्ञ डॉक्टर लाने के लिए कहो। जीरान, मैं तुम्हें अपना दुश्मन मानता हूँ। क्या शोर मचा रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि अभी और शर्म बाकी है? आखिर हुआ क्या है? पिताजी, आपको मेरे लिए कुछ करना होगा। यह सब फेई परिवार के उस निकम्मे दामाद की वजह से हुआ है जिसने मुझे इस हाल में पहुंचा दिया। मैं अब कभी पुरुष नहीं बन पाऊंगा। आप पोते का मुंह भी नहीं देख पाएंगे। क्या यह जी परिवार का वंशज है जीरान? हाँ, वही है। मैंने बस उसकी पत्नी के साथ सोया था। क्या उसे इतना गुस्सा होना चाहिए? तुम बेवकूफ हो। सिर्फ एक औरत के लिए तुम अपनी नालायक हरकतें देखो। ये जो बीमारी है, इतने सारे डॉक्टरों ने इसके बारे में क्या कहा? छोड़िए, वे सब बेकार है। उन्हें पता ही नहीं चला कि ये क्या बीमारी है। जीरान के क्या यानकन 7 सुई भी इसका पता नहीं लगा सकी। तुम क्या कह रहे हो? यानकन 7 सुई? हाँ, अरे तो क्या हुआ? अब जल्दी से मेरे लिए कोई रास्ता निकालिए। कौन सा रास्ता? यानकन 7 सुई में ऊपरी और निचली सुई होती है। ऊपरी सुई से जान बचती है और निचली सुई से जान जाती है। अगर तुम्हें जीना है तो तुम्हें उस व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसने तुम्हें सुई लगाई है, नहीं तो ये जीवन भर ठीक नहीं होगा। जी डॉक्टर, अब आप क्या करने वाले हैं? घर जाकर सामान पैक करूंगा।
और फेई परिवार से संबंध तोड़ने की तैयारी करूंगा। जी भाई, मैं मूर्ख था। मैं क्यानकुन 7 नीडल्स की शक्ति को नहीं पहचान पाया। यह वास्तव में मेरी कम जानकारी थी। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? नहीं जी भाई, आप बड़े दिल वाले हैं। कृपया मुझे इस बार माफ कर दें। ठीक है, मैं तुरंत आपको एक चेक लिख देता हूं। क्या 5 करोड़ काफी है? ठीक है। अंजी परिवार की सुइयां आमतौर पर बेकार में नहीं इस्तेमाल की जाती जब तक कि सामने वाला बहुत ही बुरा इंसान ना हो। क्या तुम जियांग यीचेन अपनी गलती मानते हो? जी डॉक्टर, हाँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझ पर रहम करें और मुझे इस बार जाने दें। ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। अरे ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अरे अब दर्द नहीं हो रहा है। जी भाई धन्यवाद। मुझे कोशिश करने दें कि क्या मैं फिर से ताकत हासिल कर सकता हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी पत्नी को थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब मेरी पत्नी नहीं रहेगी। मैं फेई शाओशी को तलाक देने वाला हूँ। बगावत, बगावत, तुम होते कौन हो जो खुद से तलाक देने की हिम्मत करते हो? क्या यह तलाक बुरा है? मैं यह अपमान बहुत झेल चुका हूँ। जी रान, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें केवल हम फेई परिवार द्वारा ही घर से निकाला जा सकता है। तुम्हें खुद तलाक लेने का कोई अधिकार नहीं है। आप लोग हद पार कर रहे हैं। जीजा जी हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे नौकर नहीं। तुम्हें बोलने की क्या जरूरत है? अपनी गंदी जुबान बंद रखो। मैं अब तुम फेई परिवार के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता। शर्तें तुम बताओ। यह तलाक मैं लेकर रहूंगा। ठीक है, यह परिवार पर हमारी परियोजना का 80 लाख रुपए का अंतिम भुगतान बाकी है और 2 साल हो चुके हैं। अगर तुम मूल राशि और ब्याज सहित 1 करोड़ रुपए वसूल कर लाते हो तो मैं तुम्हें फेई परिवार छोड़ने दूंगी। ये हु किस तरह का आदमी है जो काले सफेद हर धंधे में माहिर है? उससे पैसे वसूलना शेर के मुंह से शिकार छीनने जितना मुश्किल है। क्या वह खराब कर्ज वसूल कर पाएगा? आप लोग जानबूझकर जीजा जी को क्यों परेशान कर रहे हैं? जीजा जी, उन्हें नजरअंदाज करें। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी बात पर कायम रहेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें बकाया वसूलने की हिम्मत है तो मैं तुम्हें तलाक की अनुमति दे दूंगी। तुम फेई परिवार के जीवान हो? हाँ, मैं ही हूँ। कितने साहसी हो तुम? क्या तुम जानते हो ये कौन सी जगह है? फिर भी ये परिवार से पैसे मांगने खुद चले आए। कर्ज चुकाना हर हाल में अनिवार्य है। तुमने फेई परिवार के परियोजना का भुगतान 2 साल से अधिक समय तक नहीं किया है। यह अनुबंध है 80 लाख रुपए की अंतिम बकाया राशि जुर्माने के साथ पूरे 1 करोड़ रुपए। दिलचस्प है। तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मुझे चुनौती देने की हिम्मत की है। लाओ, मुझे अनुबंध दिखाओ। पैसा चाहिए है ना? अपने फेई परिवार के लोगों को यहाँ बुलाओ। किसी भी दामाद को मत भेजो। क्या हुआ? क्या आप ये परिवार को कमा रहे हैं? पैसा चाहिए तो ले सकते हो, बस अपने दोनों पैर यही छोड़कर जाओ तो मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा। तुम कौन हो? इधर मत आना, तुम यहाँ मत आओ। मुझे बचाओ। क्या तुम पैसा वापस करोगे या नहीं? हाँ, मैं करूंगा। मरने का इंतजार करो तुम। ये सभी वो उस्ताद हैं जिन्हें मैंने मार्शल आर्ट्स एकेडमी सिक्योरिटी कंपनी से बुलाया था, लेकिन तुमने इन्हें चंद बार में कैसे हरा दिया? तुम इंसान हो या भूत? मैं तेरा बाप हूँ। तुमने बस इन निकम्मे लोगों को ही बुलाया, बेकार के टट्टुओं को। ये हो, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। जाओ और किसी और को बुलाओ। सीधा के नहीं दादाजी, मैंने गलती कर दी। जो पैसा मैं आपको देना है वह मैं जरूर वापस करूंगा। ये थोड़ा बेहतर है। जीत आ गए। क्या आप अभी व्यायाम करके थक गए हैं? मैं किसी को बुलाता हूँ ताकि आप आराम कर सकें। अंदर आओ। जरूरत नहीं है। मेरी ये छोटी बहन, वह बहुत अच्छी आराम दिलाती है। ये बेकार की चीजें बंद करो, मुझे पैसे दो। ये 1 करोड़ रुपए का चेक है, इसे संभाल कर रखिए। ठीक है, मैंने ये ले लिया है। अगर और कुछ नहीं है तो मैं अब चलता हूँ। 1 मिनट रुकिए भाई। ये जो है मेरी नई नवेली गाड़ी है, आप इसे लेकर सैर पर जाइए, काफी सुविधाजनक रहेगा। ठीक है, तो मैं इसे ले लेता हूँ। इसके बदले में मैं तुम्हें एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। तुम्हारा उत्साह से भरा रहना अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें संयम रखना होगा। अगर दिन में कई बार ऐसा करते रहे तो 7 दिन के भीतर ये शरीर बेकार हो जाएगा। दर्द, जल्दी उठो। क्या ये लड़का सच में इतना जादुई है?
वह ये परिवार से पैसे लेने जाएगा तो क्या वे उसे पीट पीट कर मार नहीं डालेंगे? हाँ बिल्कुल, अगर वह 10 करोड़ रुपए वापस ला सकता है तो मैं घुटने टेक कर उसे पापा कहूंगा। तो फिर घुटने टेक कर पापा कहने के लिए तैयार हो जाओ। जीजू, आप सच में कमाल के हैं। किसी ने कहा था कि वह घुटने टेक कर मुझे पापा कहेगा। हालांकि मुझे ये ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मैं इसे मान सकता। असंभव! तुम स्वयं को आखिर क्या समझते हो? तुम येहू से ये बकाया राशि वापस ले सकते हो? कहीं ये चेक नकली तो नहीं है? क्या तुमने ध्यान से देखा? क्या तुम लोगों में बिल्कुल भी समझ नहीं है कि तुम चेक की प्रामाणिकता भी नहीं पहचान सकते? सिर्फ कुछ पैसे ही तो वापस लिए हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये फिर भी हमारे फेई परिवार का पैसा है ना। किसी ने घुटने टेक कर मुझे पापा कहने की बात कही थी। नहीं, तुम अपनी बात से मुकर तो नहीं जाओगे? तुम बड़ों का सम्मान नहीं करते। अपने दूसरे भाई से ऐसे कैसे बात कर रहे हो? हम जल्द ही तलाक लेने वाले हैं। इस दरवाजे से बाहर निकलने के बाद हम अजनबी हो जाएंगे। कैसा बकवास दूसरा भाई। माँ, आप शांत हो जाइए। जीरान, सिर्फ हमें फेई परिवार को ही तुम्हें घर से निकालने का अधिकार है। तुम्हारी क्या हिम्मत कि तुम हमारी शाओशी से खुद तलाक की बात करो? तुम कौन होते हो? मुझे याद आया, इसलिए तुम इतनी जल्दी तलाक ले रहे हो। क्या तुम उस कोई परिवार के बीमार लड़के पर फिदा हो गए हो? मैंने सुना है तुम्हारे बारे में बाहर कुछ अफवाहें हैं। तुम कोई और फेई दोनों परिवारों के खर्चे पर जी रहे हो। थू, एक व्यभिचारी जोड़ा मेरी आंखों को खराब कर रहा है। अरे वो कमजोर, झूठी बातें मत फैलाओ। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पीटूं? लड़ो मत। तुम लोग क्या कर रहे हो? हम सब एक परिवार हैं। मैंने तुम्हें कोई श्वांग श्वांग के साथ बाजार में घूमते हुए भी देखा था। तुम दोनों सच में निर्लज्ज कमीनी औरतें हो। तुम लोगों ने फेई परिवार की नाक कटवा दी है। क्या तुम दोनों इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि मैं और फेई शाओशी तलाक ले लें? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे अपने मनपसंद दामाद को खोना नहीं चाहते? अपनी तारीफें करना बंद करो। मैं तो बहुत पहले से ही दोबारा शादी करना चाहती थी। अगर 5 साल की समय सीमा खत्म नहीं हुई होती तो मैं अब तक डीलॉन्ग ग्रुप के राजकुमार जियांग यीचेन से शादी कर चुकी होती। हमारी शाओशी, वह तो स्वर्ग की अप्सरा है, हांग चेंग की पहली सुंदर स्त्री, और वह जियांग शाओ के साथ ही सबसे योग्य जोड़ी लगती है। तुम क्या समझते हो खुद को? तुम कौन हो? दादी साहिबा, क्या आपने नहीं कहा था कि अगर मैं आपको बकाया पैसा वसूल करने में मदद करूं तो आप हमें तलाक देने की इजाजत देंगी? आपकी बात का कोई मोल नहीं। हाँ, मैंने कहा था तो क्या हुआ? मुझे पहले से ही पता था कि तुम ऐसा करोगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी फेई शाओशी और जियांग यीचेन का बच्चा कुछ महीनों में पैदा हो जाएगा। मुझे तो बस मुफ्त में एक बेटा मिल जाएगा, वही मुझे पापा कहकर पुकारेगा। क्या बकवास मत करो, झूठा आरोप मत लगाओ। शाओशी, क्या तुम सच में गर्भवती हो? शाओशी, तुम मेहरके को बताओ, क्या ये लड़का झूठ बोल रहा है? मुझे भी ठीक से नहीं पता। हमने बस कुछ बार सुरक्षा नहीं बरती थी। इतना इत्तेफाक नहीं होना चाहिए कि मैं गर्भवती हो गई हूँ। तुम कितनी लापरवाह हो। बस कुछ ही महीनों की बात थी। बस पूरे 5 साल होने वाले थे। क्या तुम इंतजार नहीं कर सकती थी? अगर अब जीरान को फेई परिवार से बाहर निकाल दिया और अगर सच में वही हुआ जो ज्योतिषी ने कहा था कि हम पर विपत्ति आएगी, तो मैं सच में तुम्हारे दिवंगत पिता से माफी मांगने के काबिल नहीं रहूंगी। मैं बाहर बहुत शोरगुल सुन रहा था। क्या हुआ? मैं गर्भवती हूँ। सच में? जल्दी से परिवार पंजीकरण पुस्तिका लाओ और इस निकम्मे दामाद को तलाक दो। क्या सच में? जल्दी से जनसंख्या रजिस्टर लाओ और इस निकम्मे दामाद से तलाक ले लो। बुरा हुआ जियांग शाओ, उसने मुझे धोखा दिया। क्या हुआ प्रिया? अभी मेरे निचले पेट में गर्मी महसूस हुई। मुझे लगता है मुझे वह आ गया है। कहीं गर्भपात तो नहीं हो गया? इतनी जल्दी होगी सोचा नहीं था। अच्छा हुआ कि हमने तलाक का प्रमाण पत्र बनवा लिया। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने उसी रात की दावत में ही योजना बनाना शुरू कर दिया था। उस समय जब तुम ध्यान नहीं दे रही थी, चुपके से तुम्हें एक इंजेक्शन दिया और तुम्हारी शराब में एक ऐसा रंगहीन गंधहीन पदार्थ मिलाया जो गर्भावस्था के लक्षण पैदा कर सके, इसलिए तुम्हें महसूस ही नहीं हुआ। मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हारी गर्भावस्था का नाम लेकर फेई परिवार हमारे तलाक की मांग को मान लेगा। इतनी हिम्मत कैसे हुई जो हमें मूर्ख बनाया? छोड़ दो, वैसे भी मैं अब उसके साथ रहना नहीं चाहती। चलो चलते हैं। फेई शाओशी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? तुम्हें लोगों को मारने का क्या है? क्यों है? मैं अपनी बहन को सबक सिखा रही हूँ। तुम्हें इससे क्या मतलब है? तुम मेरी बहन के साथ क्या कर रहे हो? मैं श्यामो के लिए जन्मदिन का उपहार खरीदने यहाँ आया हूँ। क्या यह गलत है? कोई समस्या है क्या? अरे ड्राइवर और नौकरानी, अंदर आना मना है। किसी का इंतजार करना है तो बाहर जाओ। तुम किसे ड्राइवर और नौकरानी कह रहे हो? अपनी आंखें खोल कर देखो, हम ग्राहक ही है, ग्राहक है। हास्यास्पद। तुम दोनों के शरीर पर जो कपड़े वे पहने हैं वे भी 500 रुपए के नहीं हैं और ग्राहक बन रहे हो। क्या तुम खरीद पाओगे? जल्दी से यहाँ से हटो, मेरे व्यापार में बाधा मत डालो। किसने कहा कि
भी हम खरीद नहीं सकते। एक बार आईने में अपनी शक्ल तो देख लो, क्या हैसियत है तुम्हारी। अगर तुमने हमारे यहाँ की कोई चीज खराब कर दी तो क्या तुम मुआवजा दे पाओगे? जल्दी से यहाँ से हटो, मेरे व्यापार में बाधा मत डालो। मैं तुम्हें दोबारा बात करने का मौका दे रहा हूँ। तुम्हारे पास लिमिटेड ब्लैक कार्ड कैसे हो सकता है? ये नकली तो नहीं है। बकवास, अपनी आंखें फाड़ कर देख, अच्छे से देख ले। ये वास्तव में लू परिवार का असली लिमिटेड ब्लैक कार्ड है। ये कैसे संभव है? तुम्हारे पास इतना महंगा ब्लैक कार्ड कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने लू परिवार में इलाज के दौरान इसे चुराया हो? जीरान, तुमने दिखावा करने के लिए चोरी छिपे वाले काम भी शुरू कर दिए हैं। इंतजार किस बात का है? जल्दी से इसे पकड़ लो। चोर को पकड़ो। यहाँ किसी ने हमारे लू परिवार के खास लिमिटेड ब्लैक कार्ड की चोरी की है। जल्दी से इसे गिरफ्तार करो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अपनी बात साफ साफ कहो। तुम ये कह रहे हो कि मैंने तुम्हारा कार्ड चुराया है, क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? ये कार्ड केवल दो ही हैं। एक हमारे लू साहब के छोटे बेटे लू मिंगलिन के लिए है और दूसरा कार्ड हमारे बॉस लू मिन के लिए है। तुम किस खेत की मूली हो? ये कार्ड तुम्हारे बॉस ने ही लू मिंगलू साहब ने खास तौर पर मुझे दिया है। तुम्हारे फटे पुराने कपड़े देखो, तुम तो किसी भिखारी जैसे लग रहे हो। किस मुगालते में हो? कार्ड जू कराओ, जल्दी से इसे मेरे सामने से हटाओ। मैं देखता हूँ कि कौन हिम्मत करता है। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। ये कौन है जो मेरे वानुचेंग में बवाल कर रहा है? लू साहब, आप यहाँ कैसे आ गए? यही वह आदमी है जो यहाँ खरीदारी कर रहा था लेकिन पैसे नहीं दे पाया और फिर लू परिवार का एक विशेष लिमिटेड ब्लैक कार्ड निकाला और यहाँ दादागिरी दिखा रहा था, कह रहा था कि ये आपने दिया है। ये कैसी बेतुकी बात है? हाँ बिल्कुल, मैंने देखा कि वह फटे पुराने कपड़े पहने हुए था। साफ लग रहा है कि वह भिखारी है। शुक्र है कि मैं चालाक हूँ और इसके बहकावे में नहीं आई। कार है जी शियानशेंग, मेरे बेटे के जान बचाने वाले उपकार करता है और ब्लैक कार्ड भी मैंने ही उन्हें दिया था। तुम सबने सबके सामने मेरे लू परिवार के उपकारकर्ता का अपमान किया है। मुझे लगता है कि तुम इस स्टोर मैनेजर ने इस पद पर बहुत लंबे समय तक काम कर लिया है, अब और काम नहीं करना चाहती हो, है ना? क्या आप कह रही हैं कि यह बेकार दामाद आपका जीवन रक्षक है और कार्ड भी आपने दिया है? ये कैसे संभव है? क्या तुम्हें मेरी बात पर संदेह है? डर गई। आज से लार्निंग ज्वेलरी के स्टोर मैनेजर को पद से हटाया जाता है और तुम्हें दोबारा कभी काम पर नहीं रखा जाएगा। लू साहब, आप मुझे बर्खास्त नहीं कर सकती। मैं इस नौकरी के बिना नहीं रह सकती। मुझे अपनी बूढ़ी माँ की देखभाल करनी है और मेरे 2 बच्चों को भी पालना है। मुझे हर महीने 3 लाख का होम लोन और कार लोन चुकाना है। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे बर्खास्त मत कीजिए। लू साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है क्या? क्या आपका मतलब है कि मेरे बेकार पूर्व पति ने आपके बेटे को ठीक कर दिया? आपके बेटे के लिए तो पहले ही कह दिया गया था कि वह लाइलाज है ना? कितनी गंदी जुबान है। आज मैं तुम्हारी माँ की तरफ से तुम्हें अच्छे से सबक सिखाती हूँ। बस करो लूमिंग, क्या तुम्हें दिखा नहीं कि मैं जियांग यहाँ खड़ा हूँ? नहीं, शाओशी मेरी औरत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने उसे मारने की? मैं इसी से शाओशी को मार रही हूँ जो इतनी व्यभिचारी, बेशर्म और बकवास करने वाली है। और हाँ, जहाँ तक तुम्हारी बात है, डीलॉन ग्रुप में बी राउंड का निवेश कौन लाया था? मैं मिनटों में तुम्हारी फंडिंग चेन तोड़ सकती हूँ और तुम्हें कंगाल कर सकती हूँ। चलो, तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से पूरे देश में वानुचेंग के हर स्टोर, हर कर्मचारी को तुम सबको जी शियानशेंग का रूप और पसंद याद रखना होगा। अगर जी शियानशेंग कभी आते हैं तो तुम उन्हें सर्वोच्च अतिथि मानोगे। अगर ऐसी घटना फिर से हुई तो तुम्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। तुम मुझे क्यों खींच रहे हो? मुझे वापस वार करना है। इतनी बड़ी हो गई हूँ लेकिन कभी किसी ने इस तरह बेइज्जत नहीं किया। मार पिटाई और गालियाँ, मुझे गुस्सा आ रहा है। और तुमने मेरी तरफदारी भी नहीं की। तुम चुप हो जाओ। मेरे पिताजी अब बूढ़े हो चुके हैं। तुम्हारे और मेरे परिवार की आदत अब मिल भी जाए तो वह लूमिंग के आधे के बराबर भी नहीं है। हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं? वह बेकार आदमी, क्या उसकी किस्मत खुल गई है? कोई परिवार का निजी डॉक्टर बन गया और ये परिवार का 1 करोड़ का कर्ज भी वापस ले लिया और लूमिंग के बेटे को भी बचा लिया और उसे सुप्रीम ब्लैक कार्ड भी मिल गई। वह ज्यादा देर तक खुश नहीं रह पाएगा। उस समय मैं उसे बर्बाद करने में कामयाब रहा था तो अब भी मैं उसे पूरी तरह से खत्म कर सकता हूँ। मामूली सा जीरान मुझसे पंगा लेने की हिम्मत कर रहा है। कई बार जियांग शाओ को शर्मिंदा किया है। मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ठीक है, अच्छा हुआ जी भाई, आखिरकार आजाद हो गए। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह फेई परिवार तो बिल्कुल ही एक जैसे बुरे लोगों का झुंड है। बस शाओ थोड़ी ठीक है। आपको नई जिंदगी मुबारक। युवा मास्टर और युवा मिसेस जी डॉक्टर, फेई परिवार की मिस शाओ आ गई है। जल्दी से उन्हें अंदर बुला। मुझे अभी कुछ काम है तो मैं पहले जाता हूँ। शुआंग शुआंग,
मैं तुम्हें जल्दी ही मिलने आना चाहती थी, लेकिन मेरे घर में हाल ही में कई सारी बातें हो गई, माफ करना। तुम ये क्या बातें कह रही हो? हम एक दूसरे को 10 साल से ज्यादा से जानते हैं। क्या तुम मेरे साथ इतना औपचारिक व्यवहार कर रही हो? तुम्हें पता नहीं है, मेरी माँ बीमार हो गई है। मेरा बड़ा भाई हर दिन कोई चमत्कारिक डॉक्टर ढूंढ रहा है, और मेरे दूसरे भाई के गे होने की खबर भी सर्कल में फैल गई है। तुम्हारी माँ कैसी है? क्या वो ठीक है? तुम्हारे बड़े भाई की बीमारी के लिए तुम रानगम से क्यों नहीं मिलती? वो तो कमाल के हैं। और तुम्हारे दूसरे भाई की वो बात मैंने भी सुनी है, लेकिन आजकल समाज में ये बहुत आम बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने अपनी माँ को भी समझाया था, लेकिन मेरी माँ मेरे जीजा को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। याद है, एक बार मैं हीट स्ट्रोक से सड़क पर बेहोश हो गई थी। मेरे जीजा ने ही मुझे बचाया था, वरना मैं कब की मर चुकी होती। रानग, वह बहुत अच्छे इंसान है ना? है ना? मुझे भी लगता है कि जीजा पूरी दुनिया के सबसे अच्छे आदमी है। अगर मेरी बहन ने पहले उन्हें अपना पति न बनाया होता तो मैं ही। तुम क्या? तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, कृपया मेरे साथ रहो। तुम किसे चुनोगी? मैं किसी को नहीं चुनना चाहती, क्योंकि अभी तक मैंने अपना बड़ा बदला नहीं लिया है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो। नहीं, मैं चाहती हूं कि मेरी वजह से सबका मन मुताब हो। हम सबको थोड़ा शांत हो जाना चाहिए। मैं चलती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सीधा आखिरकार मैं आपको ढूंढ ही पाया। मैं आपको फेई परिवार में ढूंढने गया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने आपको फेई परिवार से निकाल बाहर किया है। मैंने उन तीनों बेवकूफों को अच्छे से पीटा और आखिरकार मैं आपको ढूंढ पाया। फिर मैंने पता लगाया कि आप यहाँ हैं, तो मैं जल्दी से यहाँ आ गया। तुम मुझसे क्या चाहते हो? जब से आप गए हैं, मेरा रोग निश्चित रूप से जो आपने कहा था वह सच निकला। बाद में मैं अस्पताल जांच करवाने गया। डॉक्टर ने कहा कि अच्छा हुआ मैं समय पर आ गया, वरना मेरा वह चीज तो काम करना बंद कर देता। तो तुम्हें डॉक्टर के निर्देशों का पालन करना चाहिए और अच्छे से अपना इलाज करवाना चाहिए। मैं बहुत सम्मानजनक व्यक्ति हूँ, क्यों वे सब निजी डॉक्टर रख सकते हैं और मैं नहीं? मैं लू परिवार और कोई परिवार से लड़कर आपको अपना निजी डॉक्टर बनाऊंगा। वे आपको कितना पैसा देते हैं? मैं आपको 2 गुना दूंगा। ओह नहीं, 3 गुना। अरे जवान आदमी, कई दिनों से नहीं देखा, आता ही तुम मेरे आदमी को छीनने लगे। लेगा, भाई की सेहत ठीक नहीं है। यह उस पक्ष से संबंधित समस्या है। जी शेनाई, मेरी सेहत को ठीक करने में मदद करें। यह भाई की आजीवन खुशी का मामला है। आप ये देखें। मैं यह नहीं कर सकता, ये मेरे भाई का मालिक है। ऐसा है, तुम उससे बात करो। अगर वह सहमत हो जाए तो मुझे बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है। जी शेनाई, क्या सोचते हैं? मेरी आजीवन खुशी अब आप पर निर्भर है। बस आप हाँ कर दीजिए। आप जो भी शर्त चाहें मांग सकते हैं। हम दोनों भी दोस्त ही हैं। तुम्हारी ये बात मैंने मान ली है। तुम्हारी इस बीमारी को मैं निश्चित रूप से ठीक कर सकता हूँ, और साथ ही मेरे जी परिवार की मदद करो मेरी चिकित्सा कौशल को साबित करने में। जी शेनाई का धन्यवाद मदद के लिए। मेरी आगे की जिंदगी की खुशी अब आप पर निर्भर है। चिंता मत करो। वैसे फेई परिवार के उन कमीनों को कैसे निपटाना चाहिए? इतने बड़े बड़े परिवारों के हमारे शुभचिंतक के साथ ऐसा करने की हिम्मत की। उन्हें डर नहीं है कि कहीं वे दिवालिया तो नहीं हो जाएंगे? सही कहा जी भाई, तुम अभी उस नरक से बाहर आए हो। आगे क्या करने की योजना है? निश्चित रूप से एक बड़ी दावत आयोजित करूंगा इस नए जीवन का जश्न मनाने के लिए। निश्चित रहे, ये काम हम पे छोड़ दीजिए। एक खारिज दामाद जिसे मैंने घर से निकाल दिया था, उसे अभी भी निमंत्रण कार्ड भेजने की हिम्मत है। और किसमें भाग लेना है तलाक की जश्न पार्टी में? तुम सच में लियो लाओ लाओ की तरह पार्टी दे रही हो? तुम सबके सामने अपनी बेइज्जती क्यों करवा रही हो? दुनिया सिर्फ शादी की दावतें सुनती है, तुमने तलाक की दावत का आयोजन किया है। क्या तुम्हें डर नहीं है कि लोग तुम पर बहुत हंसेंगे? तुम तो बस गोबर के कीड़े की तरह जमाई ले रहे हो। एक गंदी जुबान। हो क्या चीज आखिर जो मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कर रहे हो? मैं क्या चीज हूँ ये मायने नहीं रखता। जरूरी ये है कि तुम क्या हो। गोबर का कीड़ा पेड़ की चोटी पर चढ़ गया है, सिर्फ हवाई किले बनाना जानता है, लेकिन ये नहीं जानता कि मौत करीब है। रान का शुभ संध्या। यह हमारी फेई परिवार का इतना अपमान कर रहा है, फिर भी तुम उसके साथ इतनी विनम्र हो। मुझे लगता है तुम्हें मनोचिकित्सक के पास जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। तुम्हें अपने दिमाग की जांच करवानी चाहिए। और तुम, क्या तलाक कोई अच्छी बात है जिसके लिए दावत देकर जश्न मनाने की जरूरत है? आज हम फेई परिवार के लोग आए हैं सिर्फ यह देखने के लिए कि तुम और क्या उटपटांग काम कर सकती हो। देखिए सब लोग, ये बेकार आदमी शानदार कपड़े पहन कर आया है। ये सूट अच्छा है, कहाँ से किराए पर लिया है यह? क्या इसमें तुम्हारी कई महीनों की तनख्वाह लग गई होगी? ओह, मैं भूल गया। अब वह हमारे फेई परिवार का बचा हुआ खाना नहीं खाता। अब वह कोई परिवार का दामाद बनना शुरू कर चुका है। ये मत सोचना कि कहीं से कुछ बचा कुचा भोजन खाकर तुम उच्च समाज में जगह बना लोगे।
वाह, जल्दी देखो सब लोग, इसने कमर पर अभी भी बेंटले की चाबी टांग रखी है। कितना ट्रेंडी है ये। मैंने कहा तुम अब सिगरेट पीने के लिए इतना शानदार लाइटर इस्तेमाल करते हो। ये लाइटर नहीं है, ये असली है, देहाती। असली है? मुझे बेवकूफ मत बनाओ। तुम्हारे जैसे छोटे और मामूली आदमी जिसका न कोई रुतबा है और न कोई पृष्ठभूमि है, क्या तुम बेंटले चला सकते हो? अगर तुम सच में बेंटले चला सकते हो तो मैं फे शब्द को उलटा लिखूंगा। हाँ, शायद तुम्हें अपना नाम उलटा लिखना पड़ेगा। ये कार असली है। हाँ, ये मैंने ही इसे उपहार में दी है। क्या तुम नाखुश हो बुढ़िया? अपनी तीनों बेटियों को ठीक से संभालो, वरना क्या तुम चाहती हो कि मैं उन्हें संभालूं? क्या पिछली बार किसी की याद नहीं रही? इतना ज्यादा मत करो। तुम खुद को समझते क्या हो? आज कितना बड़ा मौका है, फिर भी तुम मुख्य सीट पर बैठने की हिम्मत कर रहे हो। क्या तुम ही वह हो जो हांगचेंग की पहली बेवकूफ खूबसूरत महिला का प्रमुख है? मैं तुम्हें ढूंढ नहीं रहा था, लेकिन तुम खुद चलकर मेरे पास आ गए। ठीक है, आज मैं तुम्हें इस व्यभिचारी को अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। ओ भाई, मैं आपके नेक इरादों की सराहना करता हूँ। आज अनावश्यक रूप से हंगामा करने की आवश्यकता नहीं है। जियांग शाओ के साथ मेरा जो हिसाब है वह भी एक साथ निपटा दिया जाएगा। आ जाए सभी लोग अतिथि हैं, बैठो। याद रखना, आज मैं तुम्हें सिर्फ चीशाओ के सम्मान में छोड़ रहा हूँ। इसके बाद जब तुम बाहर निकलो तो सभ्य तरीके से बात करना, नहीं तो अगर तुम मुझसे मिले तो तुम्हें इतनी अच्छी किस्मत नहीं मिलेगी। दीदी, जीरान कब इतने शक्तिशाली हो गए हैं, क्या तुम्हें उनसे तलाक लेने का पछतावा है? मुझे जरा भी पछतावा नहीं है। एक दिन के दामाद हमेशा तुच्छ ही रहेंगे। मैं हमेशा उन्हें तुच्छ समझूंगी। कौन हमारे कोई परिवार के निजी डॉक्टर को तुझसे समझ रहा है? भले ही वह तुम्हारा निजी डॉक्टर हो तो क्या हुआ मेरे लिए? वह तो बस एक सड़ी हुई मिट्टी के ढेले जैसा है जो किसी काम का नहीं है। अपनी जुबान को लगाम दो। तुम्हें इस बात पर खुश होना चाहिए कि मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। कितनी रौनक है। कहीं मैं देर से तो नहीं आई? बेटू की तलाक पार्टी, मुझे नहीं लगा था कि लू साहब भी आएंगे। मैं एक बड़ी खबर की घोषणा करने आई हूँ। मेरा लू समूह पूरे देश के वानलुचेंग शॉपिंग मॉल में पहली मंजिल पर एक चिकित्सालय खोलेगा जिसका नाम जी शितंग है। इस चिकित्सालय का मालिक मैं नहीं हूँ, ये जीरान है। क्या बस लूम इंग्लैंड का इलाज किया था क्या? क्या इसके लिए इतना समर्थन, यानी सब कुछ दान कर देना? इतना बड़ा उपहार दे रहे हैं, ये तो एक बेकार आदमी है। क्या वह इसके लायक है? बहुत बढ़िया, मुझे पता था सोना हमेशा चमकता है। क्या पागल हो गया है? इस लड़के ने वास्तव में कुछ बड़े धनी परिवारों को अपने साथ ये नाटक करने के लिए बुलाया है। मिनमिन, तुम कह रही हो कि ये सच है? तुमने अभी कहा था कि इस बेकार दामाद के लिए पूरे देश में हजारों चिकित्सालय खोले जाएंगे। बस थोड़ी बहुत छोटी मोटी चिकित्सा ज्ञान है क्या? आप सभी सोचते हैं कि जीरान की कला बहुत अच्छी है, तो क्यों ना हम मुकाबला करें। मैं अभी बेइडू से एक प्रसिद्ध चिकित्सक को वापस लाया हूँ जो बहुत मशहूर है। सु येंगचुन, सु एल्डर है। जीरान, आप दोनों क्यों न चिकित्सा कौशल से फैसला करें? मेरा चिकित्सा कौशल लोगों को बचाने के लिए है, मुकाबला करने के लिए नहीं है। तुम ये छोटे लड़के मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं कर रहे हो, है ना? मेरा चिकित्सा कौशल पूरे देश में प्रसिद्ध है। मैं दुनिया में सबसे अच्छा हूँ। क्या दुनिया में सबसे अच्छे हो? जब हमारा जी परिवार जीवन में वापस आया और हमने इलाज शुरू किया, तब शायद तुम बस एक कोशिका थे। ठीक है, मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ। अच्छा, अगर हम जीतते हैं तो मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा के लिए चिकित्सा छोड़ दो और हांगचेंग से दफा हो जाओ। अगर तुम जीतते हो तो मैं तुम्हारे हाथों में हूँ। जीरान, तुम बहुत बड़े 30 बार कहाँ बनते हो, है ना? क्या तुम में हिम्मत है? कौन कहता है कि मैं हिम्मत नहीं करता? अगर तुम हार जाते हो, जियांग यीचेन, जी परिवार का चिकित्सालय मुझे वापस कर दो और मुझे 3 बार जोर से प्रणाम करो। तुम्हारी वह कुछ सुइयां और तुम दुनिया के सबसे बड़े दिव्य चिकित्सक को हराने की कल्पना कर रहे हो। चुनौती स्वीकार है। तो मुकाबले का विषय क्या होगा? मिल गया, मैंने अभी दरवाजे पर देखा, एक आदमी वहाँ बैठा था। शायद उसके पैर में कुछ समस्या है, वह काफी बेचारा लग रहा था। उसे ही क्यों न ले? ठीक है, वही होगा। ठीक है, मुकाबला शुरू। बायां पैर 5 साल से लकवाग्रस्त है। 2 साल पहले उसे स्ट्रोक का इतिहास रहा है, 2री डिग्री का मधुमेह है, 3री डिग्री का उच्च रक्तचाप, मध्यम माइट्रल वाल्व रेगुलेशन। नसें मुड़ी हुई हैं, रक्त संचार बाधित है, ठीक किया जा सकता है। 10 दिनों के भीतर पूरी तरह से ठीक होने की गारंटी है। मुझे 10 मिनट दो, मैं उसे खड़ा कर सकता हूँ। अज्ञानी मूर्ख, बेकार की बात। बकवास मत करो, पहले तुम करोगे या मैं? किनारे हो जाओ, यहाँ मेरे रास्ते में मत आओ। वह ये कैसे कर सकता है? मेरी जी परिवार की क्यानकन 7 सुई, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा?
10 मिनट में मरीज को खड़ा कर दोगे। देखो तुम कैसे शर्मिंदा होते हो। ये कहाँ है? अरे मेरे पैर ठीक हो गए। ये कैसे हो सकता है? ठीक हो गए तो जल्दी से दफा हो जाओ। चलो, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। असंभव है। इस दुनिया की चिकित्सा कला में कोई मुझसे आगे नहीं निकल सकता सिवाय उस जी दोंगयांग के। तुम जी रानो, तुम सच में जी दोंगयांग के बेटे हो? तुम मेरे पिताजी को जानते हो? बोलो, आखिर तुम कौन हो? दोंगयांग सीनियर। सोचता हूँ मैंने हर चाल चली, लेकिन अंत में मैं अभी भी उसे सीख नहीं पाया हूँ कि अनकंसात सुई ये तो किस्मत है। तुम मेरे पिताजी के मुंह से सुने गए वह जूनियर भाई शियाओ चुन जूनियर हो? हाँ, उस समय जियांग शाओ के पिताजी जियांग लायो जी तुम्हारी माँ की सुंदरता पर मोहित थे और मैं ज्ञान कंसात सुई की शक्ति का उपयोग करके एक ही बार में मेडिसिन साइंस प्रतियोगिता जीतना चाहता था और इस तरह तुम्हारे पिताजी की जगह लेना चाहता था। इसलिए मैंने वास्तव में तुम्हारे पिताजी को धोखा दिया। उसके बाद मैंने जियांग लायो जी के साथ मिलकर तुम्हारे पिताजी को फंसाने के लिए पूरी योजना बनाई ताकि वह गलत नुस्खा लिखे जिससे वह व्यक्ति जड़वत हो जाए। जब तुम्हारे परिवार को बदनामी झेलनी पड़ी और कोई रास्ता नहीं बचा था, तब भी जियांग लायो जी ही थे जिन्होंने तुम्हारी माँ पर जोर डाला। लेकिन तुम्हारी माँ इतनी बहादुर निकली कि उन्होंने अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए जान दे दी और मुझे भले ही भाग्य से प्राप्त हुआ ज्ञान कंसात सुई का मंत्र, लेकिन वर्षों के कठोर शोध के बावजूद मैं तुम्हारी इस नन्ही सी ताकत को रत्ती भर भी पार नहीं कर पाया। ये तुम हो, आखिरकार तुम हो। मैं तुमसे अपने कर्मों का हिसाब लूंगा। नहीं जी नानगा, कृपा करके कोई बड़ी गलती मत करना। तुम हमारे ज्ञान कंसात सुई का इस्तेमाल करने के योग्य नहीं हो। आज मैं इस सुई कला को नष्ट कर दूंगा। अगर तुमने दोबारा इस सुई का इस्तेमाल करके प्रकृति के विरुद्ध जाने की फिर कोशिश की तो तुम्हारी नसें कट जाएंगी और तुम खून उगलकर मर जाओगे। मैंने हर चाल चली, मैंने हर रिश्ते को खो दिया, लेकिन यह बात मैंने बिल्कुल नहीं सोची थी कि मुझे यह परिणाम मिलेगा। दोंगयांग भाई, म्यो म्यो, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ करना, मुझसे गलती हुई। मैं अब जाकर तुमसे अपने पापों का प्रायश्चित करता हूं। हा 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 हा, कर्मों का फल। हा 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 हा। क्या तुम भागने की सोच रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? हार गए और क्या तुम भागना भी चाहते हो? घुटने टेको और वादा पूरा करो। डीलॉन ग्रुप का एक प्रतिष्ठित बड़ा युवा मास्टर जियांग शाओ हार को संभाल नहीं पाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ठीक है, अब तुम लोग सचमुच खुश हो? जियांग शाओ, अगर मुझे ठीक से याद है तो तुम अभी भी मेरे 3 सिर झुकाने के कर्जदार हो, है ना? लेकिन चिंता मत करो, मैं बैर रखने वाला आदमी नहीं हूं, तो हम इस अशिष्ट व्यवहार को भूल जाते हैं। लेकिन तुम्हें किसने जाने को कहा? कृपया सीधे बैठ जाओ। मैं एक टोस्ट करता हूं। ये गिलास मेरी पूर्व सास के लिए पिछले 5 सालों में मेरी देखभाल करने के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। आपकी कृपा से मैंने 5 साल तक आपका बचा हुआ खाना खाया और 5 साल तक 7 वर्ग मीटर के शौचालय में सोया। और मेरे बड़े साले साहब, आपका धन्यवाद कि आप हमेशा मुझे मारते पीटते रहे, जिससे मेरे शरीर में फुर्ती बनी रही। और जाहिर है छोटे साले साहब भी, जब मेरे पिता गंभीर रूप से बीमार थे तो तुमने बस उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। तुमने उनकी खिल्ली उड़ाई और फिर नकली नोटों से मेरा अपमान किया था। अब मुख्य बात आती है। मेरी पूर्व पत्नी हांग चेंग की पहली सुंदरी, जिसने मेरी मौजूदगी को पूरी तरह से नजरअंदाज किया और खुलेआम अपने प्रेमी को घर ले आई और संबंध बनाए। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद कि हमारे बीच पति पत्नी का कोई सच्चा रिश्ता नहीं था, नहीं तो मुझे भी तुमसे यौन रोग लग जाता। कितनी बुरी बात। हम अपने जियांग शाओ को कैसे भूल सकते हैं?
तुमने उस साल षड्यंत्र रचा, मेरे परिवार के क्लिनिक को फंसाया, हमारा सब कुछ छीन लिया। मेरी माँ को कूटने के लिए तुमने मजबूर किया, मेरे पिता को पागल बना दिया, बाद में मेरे पिता को मार डाला और मेरे सामने ही मेरी पत्नी के साथ अवैध संबंध बनाए। इतना बड़ा उपकार मैं जीवन भर आभारी रहूंगा। ये बहुत ज्यादा है। तुम दोनों फेई जियांग और तुम दोनों मूल रूप से गंभीर अपराधों से भरे हुए हो। तुम दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। कुइलेंग, क्या तुम्हें कोई समस्या है? तुम इस कायर की बात सुन रहे हो? यह फेई परिवार को गाली दे रहा है। फेई बूढ़ी औरत, क्या यही वह वंशज है जिसे तुमने पाला है? क्या इसे जन्म तो मिला है या क्या इसे बिल्कुल भी कोई परवरिश नहीं मिली? उन फेई परिवार का यहाँ मौजूद सभी लोगों के साथ सहयोग और लेन देन है। एक बेकार दामाद के लिए तनाव क्यों पैदा करना? इस निकम्मे आदमी ने हम जैसे बड़े परिवारों को बेवकूफ बनाकर रखा है। गुस्से से जरूर कोई साजिश होगी। चेतावनी, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम उसके झांसे में मत आना। चेतावनी। जियांग यीचेन, तुम हमेशा से बुरे कामों में लिप्त रहे हो। गुस्से से मेरी पहली प्रेमिका को तुमने नशीला पदार्थ देकर अपमानित किया और वह मर गई। दर्द से इस हिसाब का निपटारा कैसे करोगे? गुस्से से। क्या तुम पागल हो गए हो? उपेक्षा से तुम्हारी पहली प्रेमिका कौन थी? मजाक उड़ाते हुए। और सुनो, बस एक औरत ही तो मर गई। उपेक्षा से मैं तुम्हें बाद में दूसरी दिलवा दूंगा। बस मजाक उड़ाते हुए। नहीं, एक ऐसी गर्लफ्रेंड के लिए जिससे अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई, क्या तुम्हें डीलॉन ग्रुप के साथ संबंध खराब करने की जरूरत है? चिंता से। हाँ, बस एक औरत ही तो है। उपेक्षा से अगर तुम चाहो, जियांग शाओ तुम्हें 10-8 और भेज देंगे चापलूसी से। कोमल घास पाले से डरती है और पाला सूरज से। फेई जियांग परिवारों से अनुरोध है कि वे अपनी मर्यादा बनाए रखें। खंडन अपनी जुबान पर लगाम लगाएं। खंडन, अगर उस दिन जिसकी मौत हुई वह तुम्हारी अपनी बेटी या बहन होती, तब भी क्या तुम इतने हल्के में बात करते? गुस्से से। मुझे अब समझ आ गया कि तुम दोनों के संबंध दिन ब दिन क्यों सुधर रहे थे। असल में तुम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। मजाक उड़ाते हुए, लेकिन ये भी अच्छा है, आज मेरे पुराने हिसाब और जी भाई का नया बदला सब आज एक साथ चुकाया जाएगा, दृढ़ता से। मैं और सहन नहीं कर सकता। गुस्से से फेई परिवार बदमाश है। गुस्से से और शक्ति के सामने झुकता है। उपेक्षा से ये सही गलत का भेद नहीं जानते। गुस्से से तुम्हारा जियांग परिवार सब के सब पुराने अय्याश हैं। उपेक्षा से जब ऊपर ही दोष हो तो नीचे का तो बिगड़ना तय है। गुस्से से मासूम लड़कियों के साथ बलात्कार करते हो और लोगों की संपत्ति हड़पते हो। गुस्से से लेईगा, रानगा, आप आदेश दें, मैं कल ही उन दोनों परिवारों को नष्ट करवा दूंगा, धमकी देते हुए। काम से पहले इंसान बनो। एक खराब चरित्र वाला व्यापारिक भागीदार हमलूशी शायद उससे दूर ही रहेंगे। मैं खुशी आज औपचारिक रूप से फेई जियांग दोनों परिवारों के साथ प्रतिस्पर्धा शुरू कर रहा हूँ। तुम लोगों ने पहले एक किया तो मैं 15 करूंगा, आखिरी दम तक लड़ूंगा। ये परिवार स्थायी रूप से फेई जियांग दोनों परिवारों से पूंजी वापस लेता है। तुम हिम्मत कैसे कर सकते हो? आज से हम लूशी फेई जियांग दोनों परिवारों के साथ व्यापारिक संबंध स्थायी रूप से समाप्त कर देंगे। अगर अभी भी कोई उनके साथ सहयोग करता है तो वह सीधा मुझसे लूमिन से दुश्मनी मोल लेगा। क्या ये इतना बुरा है सब लोग? हम फेई परिवार ये शी, लूशी और कुइशी के साथ हमेशा काम करते रहे हैं। क्या बस इस एक असफल, किसी काम का न रहने वाले बेकार दामाद के लिए और उस मामूली सी, कब की मर चुकी गरीब लड़की के लिए आप सब हमसे इस तरह हमेशा के लिए संबंध तोड़ लेंगे? क्या तुम लोगों ने उसे कोई कमजोरी पकड़ने दी है? पागल हो गए? क्या तुम सब पर किसी ने जादू कर दिया है? तुम्हें हिम्मत है? क्या तुम्हें लगता है डीलॉन ग्रुप को दबाना आसान है? चाहे तो सामने आ जाओ, मैं डरता नहीं। अगर हमने रान का अपमान न किया होता और बार बार दबाव न बनाया होता तो ये सब क्यों कर रहे हो? तुम लू की बेटी जो बाहर वालों की तरफदारी करती है, तुम उस बेकार आदमी की तरफ से क्यों बोल रही हो? माँ, तुम शाओ पर क्यों गुस्सा हो रही हो? अगर तुमने और पिताजी ने उसे जबरदस्ती दामाद में बनाया होता तो क्या ये सब होता? हाँ, और शाओशी वो इस बेकार आदमी के साथ ओह नहीं जी रान के साथ खुलेआम उसे धोखा दे रही थी। जब कोई बहुत परेशान होता है तो वह किसी बड़े का सहारा लेता है हमसे निपटने के लिए। क्या हमें इसके लिए चिंता नहीं करनी होगी? ये सब शाओशी की गलती है। नहीं, तुम सिर्फ मुझे ही क्यों दोषी ठहरा रहे हो? वह तो माँ भी उसे बचा हुआ खाना खिलाती थी और बड़े भाई तुम भी जीरान को रोज पीटते थे। दूसरे भाई तुम रोज उसे ताना मारते थे। जियांग शाओ के बारे में तो हमें बिल्कुल ही कहने की जरूरत नहीं। उसकी संपत्ति हड़प ली, उसके पिता को मार डाला, उसकी माँ को मरने पर मजबूर किया। आज जो स्थिति है, हम में से कोई भी निर्दोष नहीं है। शाओशी, मैं मानता हूं कि मैंने शुरू में जी परिवार का चिकित्सालय को लालच दिया था,
वह इसलिए क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा था कि वह सुई बहुत उपयोगी है और हमें पूरे देश के चिकित्सालयों पर एकाधिकार करना ही है। लेकिन बाद में मैंने जो कुछ भी किया वह तुम्हारे कारण था। आप मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हैं? क्या यह वही है जिसके बारे में उस तांत्रिक ने उस साल कहा था कि 5 साल बाद कोई बड़ी मुसीबत आएगी? माँ, अब ठीक है ना? माँ, आप जल्दी से होश में आइए। आप जल्दी से होश में आइए। होश में आइए ना। रानगा, मैं आपसे विनती करती हूँ। मुझे पता है कि आप मेरी माँ को जरूर बचा सकते हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ। पहले खड़ी हो जाओ। जीरान, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं पैसे की लालची थी। मैं दूर की नहीं सोच पाई। मुझे जियांग यीचेन जैसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहिए था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपा करके मेरी माँ को बचा लीजिए। अगर आप मेरी माँ को बचा लेंगे तो आप जो कहेंगे मैं वह करने के लिए तैयार हूँ। रास्ता दो। माँ, आप आखिरकार जाग गई। रानगा का हाथ वास्तव में अद्भुत चिकित्सा है। आपने अभी मुझे डरा ही दिया था। माँ, आप ठीक है ना? आप कैसा महसूस कर रही हैं? दामाद जी, मुझे क्षमा करें। यह मैं बूढ़ी औरत थी जो अंधी थी। आपके ज्ञान को नहीं पहचान पाई कि आप इतने महान चिकित्सक और शक्तिशाली व्यक्ति हैं। इन 5 सालों में मैंने आपको बहुत सताया और मैं इस बूढ़ी औरत ने अपनी बेटी को सही परवरिश नहीं दी। मेरी बेटी ने चोरी छिपे संबंध बनाए और सब बर्बाद कर दिया। और जब आपके माता पिता गंभीर रूप से बीमार थे तब भी मैंने कोई सहायता नहीं दी। इसके विपरीत मैंने सिर्फ आंखें मूंद कर देखा था। इन सभी मामलों में फेई परिवार बिल्कुल भी सही नहीं था। जब भी मैं बीमार पड़ी यह आप ही थे जिसने मेरी सहायता की। मैं इसे हमेशा याद रखूंगी। अब मैं बूढ़ी औरत अपनी गलती मानती हूँ। मैं दामाद जी से विनती करती हूँ कि कृपया हमारा बचाव करें। उन बड़े परिवारों से अच्छी बातें करें और फेई परिवार को जीने का एक रास्ता दें। मुझे लगा था कि आपको वास्तव में अपनी गलती का एहसास हुआ है, लेकिन आखिरकार आप अभी भी यही चाहती हैं कि उन बड़े परिवारों को आर्थिक रूप से एकाधिकार बंद करना चाहिए और आपकी जीविका नष्ट नहीं करनी चाहिए, है ना? फेई परिवार आपके ससुर ने अपनी मेहनत से बनाया है। मैं मर भी जाऊं तो भी मुझे इसे बचा कर रखना है। दामाद जी, दामाद जी। जब मैं एक कुत्ते की तरह आपके सामने घुटनों के बल बैठा था, आपसे पैसे उधार मांग रहा था, तब आपने मुझ पर तरस क्यों नहीं खाया? अब बहुत देर हो चुकी। जीरान, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे पता है कि मैंने गलती की है। मुझे आपको परेशान नहीं करना चाहिए था। मुझे आपको धोखा नहीं देना चाहिए था। मैं आपसे विनती करती हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ कि यहाँ इन बड़े परिवारों के सामने आप हमारा कुछ भला कर दीजिए और हमारे फेई परिवार को छोड़ दें। यह आपकी केवल कल्पना है। जीरान, इससे पहले मेरे मन में आपके लिए कुछ गलत विचार थे। मुझे लगता था कि आप परजीवी हैं और रीढ़हीन हैं। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। हाँ, और एयरगा भी। एयरगा पहले आपके साथ अक्सर बदतमीजी करता था। एयरगा की ही गलती थी। आप एयरगा की बातों पर ध्यान न दें। एयरगा आपसे माफी मांगता है। माफी। हाँ, आप सब अवसरवादी हो। तुम अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी बाहर निकलो। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। फेई शाओशी, तुम मेरी उदारता का दुरुपयोग मत करो सिर्फ इसलिए कि तुम थोड़ी सुंदर दिखती हो। तुम मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे करती हो? शुरुआत में तुमने ही मुझे बहकाया था। थू, कुलटा। जीरान ने तुम्हें तलाक देकर सही किया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मार खाने को तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें बहुत पहले से नापसंद करता हूँ। जवान उम्र में तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है। तुमने ही हमारी शाओशी को बर्बाद किया है। भाई साहब, उससे बात करने का क्या फायदा है? इसे मारो। क्या कर रहे हो? इसे भी है। क्या कर रहे हो? रुक जाओ। मुझे मारो खमीरे। तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं। तुम क्या समझते हो ये कौन सी जगह है? क्या ये सब्जी मंडी है? अरे मिल जी, रुको मत। मैं तो नाटक देख रहा था। कुत्तों की लड़ाई कितनी मजेदार है। बस बहुत हो गया। क्या तुम फेई परिवार के लोग अभी भी शर्मिंदा नहीं हुए हो?
और ये सब क्या कर रहे हो? दामाद जी, आप देखिए। दामाद जी, मुझे पता है कि आप हमसे नाराज हैं। आप ऐसा कीजिए, मैं आप दोनों की दोबारा शादी करवा देती हूँ। फिर पूरे सम्मान के साथ हम एक बड़ी पार्टी रखेंगे और हमारा परिवार पहले जैसा हो जाएगा। आपको क्या लगता है? श्यामो भी ठीक है, वह एकदम पवित्र है, वह एक कुंवारी लड़की है और वह आपके साथ अच्छी तरह रह पाएगी। आप दोनों तो सचमुच एक दूसरे के लिए बने हैं, स्वर्ग में बनी जोड़ी। और कुछ मत कहो, मैंने श्यामो को हमेशा अपनी सगी बहन माना है और कभी गलत इरादा नहीं रखा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अब इसी क्षण से जीरान एक स्वतंत्र व्यक्ति है, वह किसी के बहकावे में नहीं आएगा। बेहतर होगा तुम अपनी यह उम्मीदें छोड़ दो। ओह फेई परिवार, अगर तुम इस आपदा से बचना चाहते हो तो किसी और विशेषज्ञ की मदद लो। क्या तुमको समझ आया? फेई परिवार, जल्दी दफा हो जाओ। क्या तुम इंतजार कर रहे हो कि सिक्योरिटी गार्ड तुम्हें उठाकर बाहर फेंके? अगर पहले पता होता तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? अगर तुम उस समय जी शेनई के साथ थोड़ा बेहतर बर्ताव करते तो ऐसी हालत क्यों होती? क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने को कहा जियांग शाओ? हूँ, चुपचाप बैठ जाओ। कितनी बदतमीजी है। पियो। आओ जियांग शाओ, मैं तुम्हें ड्रिंक ऑफर करता हूँ। तुम माफ करना, मेरा हाथ फिसल गया। आओ जियांग शाओ, मैं तुम्हारे सम्मान में पीता हूँ। अरे माफ करना, हाथ फिसल गया। जियांग शाओ, क्या बस एक ही ड्रिंक लोगे? क्या तुम मुझे कोई मोरेन को कम समझते हो? ये ठीक है, मैं इसे पीता हूँ। क्या हुआ? क्या तुम सिर्फ मेरे लेके के साथ ही पीना चाहते हो? क्या तुम मुझे येहू को कम समझते हो? हाँ? जियांग शाओ, रिश्ते में तुम्हें मुझे छोटी चाची बुलाना चाहिए। तुम अपने बड़ों को ड्रिंक भी नहीं पिलाओगे। हो सकता है अगर तुम अच्छे से पीते हो तो मैं खुश हो जाऊं और तुम्हारे डीलॉन ग्रुप पर मैं आर्थिक प्रतिबंध भी ना लगाऊं। ठीक है, मैं पीता हूँ। कृपया सारे देवताओं, मेरे डीलॉन ग्रुप को बख्श दो। मैं आगे से जरूर ईमानदार रहूंगा, या यूं कहो, आप लोग जो भी चाहते हैं मैं वो करूंगा। बस मेरी जान ही बख्श दो। अरे बख्शने और ना बख्शने की क्या बात है? चलो पीते हैं। पूरा भर दो, पूरा भर दो। और ये कहाँ काफी है? जियांग शाओ, जियांग शाओ, आज हम सब एक साथ हैं तो मजा आ रहा है। मजा आ रहा है तो क्या करना है? पीना है। लाओ जियांग शाओ का ये गिलास पूरा भर दो। पूरा भर दो। चलो एक और हो जाए। पूरा भर दो। जियांग शाओ तो बहुत पीने वाले हैं, तो पियो। जब इतना सब पी ही लिया है तो एक और से क्या फर्क पड़ेगा, है ना? नहीं, इसे पूरा भरो, एक और लेते हैं। जियांग शाओ, जब तुम इसमें हो तो तुम किससे डरते हो, है ना? ओह, क्या हुआ जियांग शाओ? क्या तुम अब और शराब नहीं पी सकते हो? नहीं, अब नहीं। ये कैसे चलेगा? तो ऐसा करते हैं, तुम इन वर्षों की सारी अवैध आय शिवांग प्राइमरी स्कूल को दान कर दो। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। क्या तुम सच कह रहे हो? जो बात मुंह से निकल गई वो पत्थर की लकीर है। ठीक है। ये तो बहुत अच्छा बच्चा है। ठीक है, हम एक और पीते हैं। आओ आओ आओ, मैं तुम्हारे लिए गिलास पूरा भर देता हूँ। जियांग शाओ, लो पियो। आओ आओ आओ। तैयार हो? असली मजा अब शुरू होने वाला है। अरे नहीं, तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया? कौन? तुम सब यहाँ से दफा हो जाओ, बाहर निकल जाओ। तुम सब यहाँ से बाहर निकल जाओ।
अरे तुम सब इतने अजीब क्यों लग रहे हो? वाह, जो कहना है जल्दी कहो। साहब देखिए, आप हेडलाइन में आ गए हैं। कोई ले जीरान, तुम दोनों इंतजार करो। गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। हमारी वेबसाइट पर दुर्भावनापूर्ण हमला हुआ है। उपयोगकर्ता का सारा डेटा लीक हो गया है। इंटरनेट पुलिस ने जिम्मेदारी तय की है और मुआवजे की राशि करोड़ों तक पहुंच गई है। क्या? जियांग साहब, गड़बड़ हो गई है। हमें करोड़ों का शॉर्ट सेलिंग नुकसान हुआ है। अनुमानित नुकसान लगभग 8 करोड़ अमेरिकी डॉलर है। 8 करोड़? खत्म हो गए, खत्म हो गए। जियांग शाओ का घोटाला पूरी तरह बेनकाब हो गया है। कल रात लीक हुई उन सनसनीखेज खबरों के अलावा जियांग शाओ द्वारा युवा लड़कियों को बेहोश करने और उनके साथ बुरा व्यवहार करने के कई वीडियो भी प्रसारित हो रहे हैं। अब तो लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। जियांग साहब, माफ करना, क्या आपने कल रात अपनी आधी संपत्ति शिवांग प्राइमरी स्कूल को दान कर दी थी? मैंने कब दान किया? अभी नोटरी कार्यालय से लोग आए थे और आपकी सारी संपत्ति हस्तांतरित कर दी। छोटे मालिक, माफ करना, शीजाओ में हमारे जिला में आग लग गई है। किसी को भी कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन आग बहुत भीषण थी। मैं एक बूढ़ा आदमी, कोई भी कीमती सामान बाहर नहीं निकाल पाया। जीरान, तुम मेरा इंतजार करो। अगर मैंने इस अपमान का बदला नहीं लिया तो मैं जियांग कहलाने के लायक नहीं। जी दागे, वह क्या तुम मुझे सीधे बता सकते हो कि तुम आखिर मुझे पसंद करते हो या श्यामो को? जी दागे, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते, तुम श्यामो को पसंद करते हो? पगली, मैंने हमेशा उसे अपनी सगी बहन माना है, लेकिन शुआंग, मैं अभी तुम्हारे प्यार को स्वीकार नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे चरित्र पर उंगली उठाएं और कहें कि मैं सिर्फ मुफ्तखोरी करता हूं और औरतों पर निर्भर होकर आगे बढ़ूं। तुम मेरे दिल में हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझे थोड़ा समय दो ताकि मैं अपनी योग्यता साबित कर सकूं। जब मैं फिर से अपने चिकित्सालय को खोलूंगा तब मैं तुम्हें शानो शौकत से ब्याह कर लाऊंगा। मैं अब कोई दामाद बनकर नहीं रहना चाहता। ठीक है, मैं जरूर तुम्हारा इंतजार करूंगी। तो तुम अच्छे से दवाइयां लो और आराम से विश्राम भी करो। जब तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, जब मैं तुमसे ब्याह करूंगा तो तुम मेरे लिए 3 हट्टे कट्टे बेटे पैदा करना, देश की पुकार का जवाब देते हुए। कौन तुम्हें 3 हट्टे कट्टे बेटे पैदा करके देगा? तुम सचमुच बहुत बुरे हो। शुआंग मैडम, अभी श्यामो मैडम ने आपको फोन किया था और आपको और जी डॉक्टर को आज रात फई परिवार में आने के लिए आमंत्रित किया है। अगर तुम्हें बुलावा आया है तो तुम जाओ, मुझे क्यों बुलाया? वे जरूर कोई चाल चल रहे होंगे। वे क्या करना चाहते हैं? खैर, हम हर चाल का मुकाबला करेंगे। चलो। जीरान, ये जो है, ये मेरी बरसों से सहेज कर रखी हुई अच्छी चाय है, जिनगुआ गोंगचा। 35 लाख रुपए 100 ग्राम के लिए। ये चाय की दुर्लभ वस्तु है। मैं आपसे और शुआंग से अनुरोध करता हूँ कि आप इसे चखें। जीजा जी, आपके एयरगे के पास $3 मिलियन का एक निजी हेलीकॉप्टर भी है। ऐसा करता हूँ, जब आप भविष्य में बाहर जाएंगे तो आप एयरगे के हवाई जहाज में जाइएगा। इससे आपकी शान बहुत बढ़ेगी। दामाद जी, मैंने शीजाओ में आपके लिए एक विला खरीदा है। संपत्ति के कागजात पर आपका नाम लिखा है। ज्यादा बड़ा नहीं है, बस 400 वर्ग मीटर के आसपास है। इस बुढ़िया के चेहरे का सम्मान रखते हुए बस इसे स्वीकार कर लीजिए। जीजा जी, हाल ही में फेइशी समूह, अरे यार, हमारी जो स्थिति है वह आप भी जानते हैं। हम आखिरकार अपने किए का बुरा फल पा रहे हैं। अब हमें पहले ही अरबों का नुकसान हो चुका है। हाँ जीजा जी, ये वित्तीय श्रृंखला पूरी तरह टूट गई है। मुझे तो पहले ही डिफॉल्टर की सूची में मुझे डाल दिया गया है, क्योंकि मैं कर्जा नहीं चुका पाया हूँ। बैंक जल्द ही मेरे नाम की सारी संपत्ति जब्त करने वाला है। क्या आप थोड़ी दया करके हमें एक मौका दे सकते हैं? जब मैंने आप लोगों से विनती की थी कि मेरे पिता को बचा लीजिए, तो क्या आप लोगों ने दया की थी और मुझे एक मौका दिया था? दामाद जी, सच में फेई परिवार पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। यह सब हमारी गलती है। हमने दूसरों पर अत्याचार किया है और जो छोटे लोगों को नीचा दिखाया है। देखो, हमें अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्यारे दामाद जी, कृपया सुनिए, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? मैं ये बिल्कुल भी तय नहीं कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि आप गलत आदमी के साथ आए। मैं तो बस केवल एक चिकित्सा में थोड़ा बहुत जानने वाला एक आवारा लड़का हूँ। मुझ में वह कौन सी बड़ी क्षमता है जो आपकी फेई परिवार की मुसीबत को हल कर सके? अलविदा। बुरा हुआ, फंस गया इस चाय में। ईरान, अरे हाँ,
तुम दोनों इसे गेस्ट रूम तक ले जाओ, जल्दी से आराम करने दो, इसे आराम करने दो। बड़े भाई तुम सच में कमाल हो। इसे अच्छे से आराम करने दो। मोहपाश मोहपाश। जी रान, क्या आप हमचंद की सबसे खूबसूरत महिला के साथ एक रात नहीं बिताना चाहेंगे? मुझे गर्मी है। शाओमू को मैंने बेहोश कर दिया है, अब आप उसे अपनी मर्जी से नियंत्रित कर सकते हैं। तुम अपने कपड़े पहन लो। शाओशी, मैं तुम्हें इस तरह खुद को सस्ता करते हुए नहीं देखना चाहता। जिस शाओशी को मैं जानता था वह महान और ढंगी थी, न कि ऐसी वेश्या की तरह दिखती थी। तुम अपने साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो तुम यह आत्मापमानजनक काम क्यों कर रही हो? जीरान, जीरान, मैंने गलती की, कृपया मुझे माफ कर दो। इस दौरान मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया सबके सामने हमारे लिए कुछ अच्छे शब्द कहिए और हमारे फेई परिवार को बख्श दीजिए। मेरे पिता की पूरी जिंदगी की मेहनत मेरे हाथों बर्बाद नहीं होनी चाहिए। क्या हम चीजों को ठीक से नहीं समझा सकते थे? तुम्हें क्या लगता है कि मेरे और तुम्हारे बीच संबंध होने पर मैं तुम्हारी मदद करूंगा? मैं तो आराम से अपना काम खत्म करके निकल सकता हूँ। क्या तुम जानती हो? नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं जानती हूँ कि आप एक अच्छे इंसान हैं। अच्छा इंसान? तो क्या अच्छे इंसान को फायदा उठाना चाहिए? हट जाओ मेरे सामने से। शाओमू, क्या तुम ठीक हो? जीरान, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। 5 साल पहले से, जिस दिन तुमने मुझे बचाया था, तभी से मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी। हाँ, माफ करना, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। शुआंग शुआंग, मेरी बात सुनो। शुआंग शुआंग, ड्राइवर, गाड़ी चलाओ। मुझे समझाने दो। शुआंग शुआंग, जल्दी रोको, मुझे समझाने दो। शुआंग शुआंग, रोको ना, रोको। ड्राइवर, जल्दी गाड़ी रोको। दरअसल मुझे पता है कि यह फेई परिवार की चाल थी। मैं अभी गुस्से से होश खो बैठी थी। मुझे पता है, मुझे माफ करना। ये मेरी लापरवाही थी। लगभग मैं उनकी चाल में फंसी गया था। चलो। तुम्हारा ये तरीका बिल्कुल भी काम नहीं किया। जल्दी से कुछ और सोचो। किसे पता था कि जीरान इतना बेअसर होगा? जल्दी कुछ सोचो। अगले महीने फेई परिवार दिवालिया होकर परिसमापन के लिए जा रहा है। घबराओ मत, घबराओ मत। मुझे लगता है कि अब जियांग यीचेन भी बहुत बेचैन होगा। हम जियांग परिवार के साथ फिर से हाथ मिलाएंगे और एक और प्रयास करेंगे। अब बस यही कर सकते हैं। क्या? ये असंभव है। ये बिल्कुल असंभव है। जीरान उसमें ऐसी विषैली जड़ी बूटी कैसे डाल सकता है? वह इतनी बड़ी गलती लापरवाही से कैसे कर सकता है? लेकिन अब सच्चाई सामने है। मुझे उसके कमरे में दवा खरीदने का प्रमाण मिला है। देखो, उसने ये माला खरीदी है। असंभव। उसके पास मुझे नुकसान पहुंचाने का कोई कारण नहीं है। यह वह नहीं हो सकता। छोटी मालकिन, होश में आइए, उसका पक्ष लेना बंद करो। सबूत चट्टान की तरह ठोस है। सबूत चट्टान की तरह ठोस है? तुम लोग क्या कह रहे हो? ओ यो, शुआंग शुआंग, छोटी मालकिन को नुकसान पहुंचाने वाले इस अपराधी को, जीरान को पकड़ लो। कितनी हिम्मत की जीरान, तुमने शुआंग शुआंग छोटी मालकिन को नुकसान पहुंचाने की इतनी हिम्मत की? ये क्या बकवास कर रहे हो? तुमने दवा में विषैली माला डाली, जिसके कारण शुआंग शुआंग छोटी मालकिन के शरीर में जहर फैल गया। तुम्हारी सजा क्या होनी चाहिए आखिर? बिल्कुल। क्या तुम्हारे पास सबूत है? सावधान रहो, मैं तुम पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कर सकता हूँ। तुम्हारे कमरे में मुझे तुम्हारे दवा खरीदने का प्रमाण मिला। क्या तुम अभी भी मना करना चाहते हो? तो तुम्हें कैसे पता कि यह किसी और ने मुझे फंसाने के लिए नहीं किया? हाँ, मौत करीब होने पर भी अकड़ दिखा रहे हो। तो ये तुम थे? जरूर वही है। जल्दी करो और उसे पकड़ो। उसे हमेशा के लिए जेल में डाल दो। ठीक है, कोई आओ, मैनेजर को पकड़ लो। अरे अरे, क्या तुम लोगों ने गलत आदमी को पकड़ लिया है? जीरान को पकड़ो। मुझे क्यों पकड़ रहे हो? विरोध करना बंद करो, हम तुम्हें ही पकड़ रहे हैं। आप लोग क्या आपको नहीं लगता कि हमने आपकी छोटी सी चाल को पकड़ लिया होगा? शी बटलर, कोई परिवार ने आपके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया है।
तो आपने श्वांग श्वांग के साथ इतना जहरीला बर्ताव क्यों किया? आप ये क्या कह रहे हैं? अपनी उन बकवास आंखों को खोलो और ध्यान से देखो। आप लोगों ने मुझ पर शक करना कब शुरू किया? बेशक पहली बार नहीं। जीरान भाई द्वारा श्वांग श्वांग को बचाने के बाद मैंने चुपके से सभी प्रकार के निगरानी उपकरण स्थापित कर दिए थे। पूरे कोई परिवार में केवल मैं और जी भाई ही जानते थे। यहाँ तक कि मैंने श्वांग श्वांग से भी ये बात छिपाई। ये सब सिर्फ अंदरूनी गद्दार को खोजने के लिए था और आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ लिया। अरे क्या आपको लगता है कि जी परिवार की चिकित्सा कला सिर्फ बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए है? ये मत कहिए कि आपने एक दवा मिलाई है। अगर आपने एक बूंद पानी भी मिलाया होता तो मैं पहचान जाता। क्या इसका मतलब है कि श्वांग श्वांग मैडम? बिल्कुल सही, मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। मैं अपनी प्यारी औरत को जरा सी भी चोट कैसे लगने दे सकता हूँ? हे भगवान मालिक, मुझ पर दया करो। यह मेरी क्षणिक मूर्खता थी। मैं गुनहगार हूँ, मैं एक गुनहगार हूँ। तुम अब भी? यह सब मेरे नालायक छोटे बेटे की गलती है। कुछ साल पहले उसे एक जाल में फंसाया गया था। जियांग परिवार ने मेरे छोटे बेटे की जान की धमकी दी और मुझे श्वांग श्वांग को जहर देने के लिए मजबूर किया गया। उनका इरादा कोई परिवार को पूरी तरह से कमजोर करना था और फिर से योजना बनाकर आपको दुर्घटनाग्रस्त करवाना था ताकि वे कोई परिवार की संपत्ति हड़प सकें। पिताजी जल्दी मेरी मदद कीजिए, ये लोग मुझे मार डालेंगे। मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, कृपया मुझे क्षमा करें, मुझे माफ करें। मेरा बुढ़ापे में हुआ बेटा है। क्या मैं सचमुच दुनिया में अपने एकमात्र रिश्तेदार को खोने वाला हूं? मैं तो जिंदा ही नहीं रह पाऊंगा। आपका बेटा बहुत महत्वपूर्ण है, तो मेरी सगी बहन का क्या वह यूं ही मरने के लिए बनी है? मैं सभी देवताओं से मदद करने की प्रार्थना करता हूँ, मेरी मदद कीजिए। अगर आप मेरे बेटे को बचाने में मेरी मदद करने को तैयार हैं, तो मैं गवाह बनने को तैयार हूँ और मैं आत्मसमर्पण करने और अपनी जिम्मेदारी लेने को भी तैयार हूँ। मैं जेल में भी अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। यह असंभव नहीं भी है। क्या यह सच है? अब आगे हमें जीरान और लू परिवार के बीच दरार पैदा करनी होगी। मैं जीरान को सब कुछ खोने पर मजबूर कर दूंगा। जीरान तुम बहुत घमंडी थे, है ना? हाँ? तुम आखिर मेरे हाथ कैसे लग गए? मुझे पता था कि तुम ही हो, केवल तुम ही अंधेरे में हाँ कहोगे। सामान्य व्यावसायिक लड़ाइयाँ अक्सर विद्रोह की तरह होती हैं, एक ऐसा युद्ध क्षेत्र जहाँ धुआं नहीं होता और पल भर में राख हो जाता है। लेकिन तुम केवल अपने घटिया तरीके इस्तेमाल करोगे मुझे अगवा करना। तो ठीक है, बच्चों को अगवा करना। तुम क्या चीज हो? क्या तुम एक मर्द हो? तुम कौन होते हो? तुम्हें किसने किडनैप किया है? अरे लड़के, अपनी माँ को फोन लगाओ और उसे बताओ कि तुम्हें जीरान ने किडनैप कर लिया है। वो 50 करोड़ रुपए तैयार रखे और इस स्विस बैंक अकाउंट में डाल दे। पैसे मिलने पर तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना तुम्हारी माँ को बस तुम्हारी लाश ही मिलेगी। तो बोलो। माँ जल्दी आओ और मुझे बचा लो। मुझे जी डॉक्टर ने पकड़ लिया है। उन्हें 50 करोड़ रुपए चाहिए। अगर 1 घंटे में उन्हें नहीं मिले तो वह मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जीरान तुम बदमाश। जीरान तुम तो सच में बहुत बड़े बन गए हो। क्या तुम्हें लगा कि तुमने बड़े परिवारों का सहारा पा लिया है और अब तुम भी रानी बन गए हो? ओह, अभी तो काफी समय है। मैं तुम्हारे साथ थोड़ा खेलूंगा। मार। मुझसे मुकाबला करेगा? मैं तुम्हें बताता हूँ जीरान, तुम्हारे पिता को मैंने ही किसी को भेजकर टक्कर मरवाई थी, लेकिन कोई भी मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि मैंने उस आदमी को भी मरवा दिया है। और सुनो, मुझे लगता है कि तुम्हारा जी परिवार का चिकित्सालय अच्छा चल रहा है। उस समय मैं तुम्हारे पिता से अधिग्रहण के संबंध में बात करना चाहता था, लेकिन किसे पता था कि वह बूढ़ा आदमी इतना घमंडी होगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई जियांगशी को मना करने की? आखिरकार वह क्या चीज है? ओह हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया। तुम्हारी माँ ने आत्महत्या नहीं की थी। जिस औरत को मेरे पिता पसंद करते थे, अगर वह नहीं मिलती तो उसे तबाह कर देना चाहिए। मैंने उसे खुद नीचे धक्का दिया था और वह बेशर्मी से मेरे पास आई थी कि मैं चिकित्सालय वापस कर दूं। उसने अपना शरीर भी समर्पित नहीं किया, उसमें जरा भी ईमानदारी नहीं थी। वह मरने के लायक थी।
कमाल है, वाकई कमाल है। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? इसे पकड़ो। तुम सब खड़े क्या हो? इसे पकड़ो। तुम लोग किस काम के हो? तुम जाओ। तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुम्हारा बॉस हूँ। आप सचमुच कितने भुलक्कड़ व्यक्ति हैं। मेरी पहली प्रेमिका की हत्या करने की और उसके भाई को घायल करने की बात आप पूरी तरह से भूल गए हैं। मैं वही हूँ जिसे तुमने मारा था, कुइलेई की पहली प्रेमिका का सगा भाई। इतने सालों से मैं तुम्हारे पास रहा, बस इसी दिन के लिए। किसे पता था कि वह इतनी नाजुक होगी? मैंने बस उसे थोड़ी दवा दी थी ताकि वह कुछ लड़कों के साथ मस्ती कर ले। क्या यह मरने की बात थी? इन सालों में मैंने हजारों औरतों के साथ मजा किया है, मजा आ गया। मैंने हर तरह के बुरे काम और कुकर्म किए हैं, फिर भी मुझे सजा नहीं मिली। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी ही इस हांगचेंग का नियम है। तुम लोगों को कुचलना एक चींटी को कुचलने जितना आसान है। जियांग शाओ काफी इतरा लिए, अब आवे तुम्हें अब जेल की रोटी खानी पड़ेगी और साबुन उठाना पड़ेगा। तुम्हारे पास तो कोई सबूत ही नहीं है, तुम मुझे किस आधार पर पकड़ रहे हो? पीछे मुड़कर देखो। इन सालों में तुम्हारे सभी अपराधों के सबूत, दस्तावेज, वीडियो सब कुछ मेरे पास है। मैं देखता हूँ तुम इस बार कैसे बचते हो। कमीने, तुम पीछे मुड़कर देखो। तुम्हारे ये छोटे मोटे गुर्गे क्या ये परिचित नहीं लग रहे हैं? इनमें कुछ ड्राइवर हैं जिन्हें तुमने लगभग मार डाला था, कुछ वे लोग हैं जिनका तुमने उस साल यौन शोषण किया था, और कुछ वे अनाथ हैं जब तुमने उनकी जमीन छीन ली जिससे उनके घर बर्बाद हो गए। तुम सब मरे क्यों नहीं? तुम सब क्यों नहीं मरे? दैवीय आपदा से बचा जा सकता है, पर खुद किए कर्मों से नहीं। बस अब तुम इंतजार करो। अरे वाह, क्या तुम नहीं थे? मेरी पिटाई हुई थी, मिर्च का पानी पिलाया गया था, तो इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया? अरे मैं तुम्हें बताता हूँ, हम सब ये नाटक सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहे थे। ओह हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया, दरअसल फेई परिवार पहले ही पाला बदल चुका है। तुम क्या कह रहे हो? बाहर आओ। असल में हम तुम्हारे खिलाफ कुछ चालें चलने वाले थे, लेकिन हमारा जमीर हमें इजाजत नहीं दे रहा था। हम अच्छे नागरिक हैं और मैं कानून तोड़ना नहीं चाहता, इसलिए किसी की जान जोखिम में डालने वाला काम मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। जब हम तुम्हारे दफ्तर से निकलकर बाहर गए तो हम सीधे जीरान के पास गए और फिर हमने पूरी योजना उन्हें बता दी, उन्हें उन्हीं के जाल में फंसा सकें। तुम्हें क्या लगता है कि डीलॉन ग्रुप की मौजूदा बदहाली को देखते हुए यह उन जीरान से मुकाबला कैसे कर सकता है जिन्हें 3 बड़े परिवार समर्थन दे रहे हैं? बेवकूफ मत बनो, समझदार वही है जो वक्त के हिसाब से चलता है। हाँ, और शुआंग और मैं दशकों से सबसे अच्छी दोस्त हैं। मैं उसे खतरे में कैसे डाल सकती थी? तुम सब धोखेबाज हो, मैं तुमसे लड़ूंगा। अब जाकर तुम्हें पता चला तुम वाकई बहुत बेवकूफ हो। हालांकि मेरे और फेई परिवार के बीच बहुत पुरानी दुश्मनी है और फेई परिवार में मैंने बहुत बुरा वक्त देखा, लेकिन मुझे इस हालत तक पहुंचाने के असली जिम्मेदार तुम डीलॉन ग्रुप के लोग हो। ओ जियांग, मैं तुम्हारी दौलत और शोहरत दोनों छीन लूंगा। जीरान, तुम लोग कैसे आ गए? जीरान, मैं हमेशा तुम्हारे क्लिनिक में एक सहायक के रूप में काम करने को तैयार हूँ। मैं कोई वेतन नहीं लूंगा, कृपया मुझे रख लो। रॉन्ग, मैं भी तुम्हारी दुकान पर मदद करना चाहता हूँ। मुझे भी रखो, मुझे रखो। बस करो, श्वांग मेरी दुकान के लिए काफी है। तुम दोनों खुद का ध्यान रखो। मेरे जी भाई को उनकी संपत्ति वापस मिलने पर बधाई और पूरे देश में 100 चेन स्टोर होने पर भी बधाई। इसका श्रेय मिंजी के पूर्ण समर्थन को जाता है, नहीं तो मैं खुद को एक मामूली व्यक्ति से सफल कैसे बना पाता। वह इसलिए भी क्योंकि मेरे जी भाई की चिकित्सा कला उत्कृष्ट है। नहीं तो तुम्हें क्या लगता है कि मेरी मिंजी निकम्मी है? क्या वह किसी में भी निवेश कर देगी? मुझे लग रहा है जैसे कोई मेरे बारे में बुरा कह रहा है। कोई का तुम्हारी बुद्धिमत्ता की तारीफ कर रहे हैं। माता पिता, आखिरकार मैंने आप दोनों का बदला ले लिया और कारोबार भी वापस जीत लिया है। आप दोनों धरती पर शांति से विश्राम करें। इतना खोए हुए क्या सोच रहे हो? ये सोच रहा था कि तुम्हें प्रपोज कैसे करूं। ओह, प्रपोजल के लिए कोई पहले से ही घोषणा क्यों करता है? सारा सरप्राइज खत्म हो गया। ठीक है, तो प्रपोजल नहीं होगा, चलो इसे किसी और दिन के लिए टाल देते हैं। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अरे